हूँ, मैं ऊंचा हूं, मैं आला हूं। यही माइंडसेट है कि जो इसराइल के अंदर है, और उसी माइंडसेट की ये वजह कहाँ से से वो ले आए बाकी आप? ये इसका सोर्स क्या है जो आप बोल रहे हैं? ये जो आपका सोर्स आरएसएस का बताइए। सारा, ये जो आरएसएस हजार का साल एक में भी आप सोर्स बताइए आप। एक अगली बार डॉक्टर आप साहब, अगर तैयार नहीं है मेजर साहब, अगर आपको रिश्ते सुधारने हैं ना, अगली बार आपके जितने इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हैं वो लेके आइएगा, बुक पे बात होगी। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं या आरएसएस की बात कर रहे हैं, पहले ये क्लियर कीजिए। डॉक्टर साहब कौन आप ही क्रिश्चियनिटी तो और फासिज्म की बात करता है, ये आप जब तक ये बात डॉक्टर लाइन नहीं छोड़ेंगे, डॉक्टर साहब वो बात नहीं अभी होगी। सुन इसको लेना। आप डॉक्यूमेंट्री आप ही लेके ने आइए इसका, ऐसे नहीं होगा नहीं फिर। नहीं डॉक्टर साहब सुन लें, अभी आप ही तो फरमाते हैं ना कि जी 1000 साल में सबसे अजीम लीडर ये मोदी साहब आए हैं। ये वो गुजरात के कातिल नहीं है? हिंदुत्व कहता है कि जाके अरबिया पे गजवाए अरबिया करो, या इस्लाम कहता है कि गजवाए हिंद करो। तो यार देखना, अभी मुझे जवाब देने दीजिएगा, आप अपनी टर्म पे जो मर्जी है बात करें। आप दोनों प्रश्नों का जवाब अभी दीजिए, मैं सुनूंगा। अभी अभी सुन लेना। मुझे आपकी इस सादगी पे यकीन करें कि बड़ी हैरानी होती है कि आप खुद डॉक्टर जाकिर नाइक की पूरी जिंदगी में से हलचल वाली वीडियो के ऊपर मेरे साथ बहसें करें, कोई गलती नहीं है। आप खुद वो जो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी मरहूम है, उनकी वो जो एक क्या उसको कहते हैं वायरल टाइप वीडियो कंटेंट जो है वो डिस्कस करें, उस पर कोई एतराज नहीं है। आप आज कंगना को देखें, कंगना जो है वो फिर भी एक मानी हुई एक्ट्रेस है। मेरा ये नहीं कंगना है, एक्ट्रेस मैं है, तो कंगना एक स्कॉलर नहीं है। कंगना एक एक्ट्रेस है, मैं लेकिन जाकिर नायक स्कॉलर है। सही इस और सुन ये जो लेना, मरहूम सुन मरहूम सुन लगाने ले हैं आपको, सुन ले खादिम सुन ले हुसैन रिजवी स्कॉलर है। वो आपके लोगों के दिमागों को कंट्रोल करता है। कंगना रनौत को कोई स्कॉलर नहीं मांगता। कंगना रनौत एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, अदाकारा है, और वो बहुत अच्छी अभिनेत्री है। मैं उनका प्रशंसक हूँ। सुन ले, मेरा जुमला सुन ले, उसके बाद आप बेशक जो मर्जी है निकालते रहे। मैंने आपको वो आयत कुरान पाक से सुनाई थी, वलकुम दीनकुम वलियद दीन, कि आपके लिए आपका दीन और मेरे लिए मेरा दीन। अब इसके बाद मैं आपसे क्या बहस करूं डॉक्टर साहब? आप खामखा आप जो चेरी है पिकिंग मतलब नहीं कर रहे चेरी हैं। पिकिंग करके। आप जी चेरी पिकिंग नहीं कर रहे हैं। आप कंटेक्स्ट बताएंगे इसका, ये किसके लिए आया था? डॉक्टर साहब सुने, मतलब डॉक्टर आप साहब बोले सुने, तो पूरा पूरा डॉक्टर कंटेक्स्ट हो गया, और हम लोग बोले तो चेरी पिकिंग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सुनिए, अभी इस पे क्या आप अगर सबका आर्गुमेंट दीन देंगे? सही है, अगर सबका दीन सही है, तो ये कैसे हो गया कि सबका गॉड गलत है? डॉक्टर साहब अगर मेरा सुने, दीन सही है तो मेरा भगवान गलत कैसे हुआ? और डॉक्टर साहब सुने, मैंने ये नहीं कहा कि जी आपका दीन सही है। मैंने ये कहा आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन, ये नहीं, कुरान का आपने कहा असूल है। लकुम दीनुम, तो अगर मेरे लिए मेरा दीन, तो मेरा भगवान सही है ना? डॉक्टर साहब सुन लीजिए दोबारा, आप तो लॉयर हैं, आपको तो ये बारीकियां बड़े अच्छे तरीके से समझ है। वलकुम वलकुम दीनकुम वलिय दीन, आपके लिए, अभी सुन लीजिए, आपके लिए आपका दीन और मेरे लिए मेरा दीन। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने मजहब पे अमल कीजिए, मैं अपने मजहब के ऊपर अमल करूंगा। तो इसलिए, और दूसरा कि भाई प्लीज घूम फिर के आपकी सारी डिबेट आ जाती है मुसलमान के ऊपर, और मैं आपसे 10 बदस्ता अर्ज करूंगा कि जी मुझे ये कुरानी आयतों में और इनमें हदीसों में और इनमें मत मतलब वो करें। मैं एक बड़ा, फिर आप स्कॉलर की और इसकी बात करते हैं कि मैं जरा एक मोटी शिस्त का आदमी हूं, वैसे भी मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं। फौज में ना मोटी शिस्त चलती है, इतनी बारीकियों के अंदर। मतलब मोटी शिस्त का मतलब होता है कि जी ब्रॉड टारगेट, या ब्रॉड जो है ना, मतलब जो है ना वो एम, ये नहीं कि जी हम जाके उसकी दलील और वो ठीक है, आपके प्रोफेशन में है कि जी आप हर बात की, वो जिस तरह उर्दू में कहते हैं कि जी बाल की खाल उतारते हैं, तो वो आपके प्रोफेशन में है। लेकिन हमारे प्रोफेशन में जनाब रोटी मिल गई, छुट्टी मिल गई, और क्या कहते हैं उसको, वो जो है रात को नींद आ गई, तो फौजी तो वैसे ही खुली नींद आती। तो Viewers, this is Meera Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, इस पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलेगा, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर साहब, आपने हमारी व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। जी वेलकम, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, जहाँ पर इतनी टेंशन्स हैं पूरे वर्ल्ड में, हम देखते हैं तरह तरह की न्यूज़ आए दिन, कोई जंग से रिलेटेड, कभी वो पाकिस्तान और इंडिया का मसला हो या फिर अमेरिका, इजराइल या ईरान का मसला हो, तो इस तरह की चीज़ें हम चलते हुए देख रहे थे। अभी रिसेंट एक हमारे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बड़ी पॉजिटिव एक खबर आई है,
और वो ये है कि क्राउन प्रिंस थे सऊदी अरेबिया के, उनके साथ उनकी टेलीफोनिक राब्ता हुआ जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं वो की और उस पे बात की, बड़ी पॉजिटिव बातें की कि इटसेल्फ ये देखा जाए तो उसमें उन्होंने कहा कि हम पीस की बात करना चाहते हैं, इंडिया के साथ जो भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, चाहे वो टेररिज्म से रिलेटेड हो, चाहे वो जिस भी इशू से रिलेटेड, चाहे वो कश्मीर से रिलेटेड क्यों ना हो, उस पर वो हल चाहते हैं। ये सारी चीजें जो है आज आपसे डिस्कस करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे उनके ये टेलीफोनिक राब्ते पर, और बड़े पीस का मैसेज वो जा रहे हैं या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, या फिर उनका क्या एक मोटिव है, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, मोटिव तो अच्छा ही होगा, और इसलिए कि अगर कोई अमन की बात करे तो मेरे हिसाब से वो जुर्रतमंदी की बात है। तो इट इज ब्रेव ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू कम आउट एंड से कि जी वी विश टू टॉक पीस विद इंडिया। तो मेरे हिसाब से तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एक कंफर्टेबल पोजीशन को छोड़ा, और छोड़ने के बाद आगे बढ़ के उन्होंने खुद से ये कहा कि जी हम अमन की बात करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल में कि अमन की बात तो रिबाहत तभी हो सकती है ना कि जब दूसरी पार्टी जो है वो भी अमन की ख़्वाह हो। अब अगर एक पार्टी अमन नहीं चाहती और एक पार्टी जो है वो अमन की बात कर रही हो, तो फिर उनके बीच अमन की बात तो नहीं हो सकती। अभी आपने ये मैं आपको इसकी मिसाल ये दूंगा कि ये जो ईरान, इसराइल और अमेरिका की ये जो सारी कार्रवाई हुई, 12 दिन की जंग जिसको कहते हैं, तो उसमें आप ये देखें ना कि ईरान जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है, ये समझिएगा। तो सिग्नेटरी का मतलब ये होता है, अब नॉन, पहली बात तो ये है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है, एनपीटी कहते हैं इसको। तो प्रोलिफरेशन क्या है? प्रोलिफरेशन है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, कि ये जो एटमी हथियार हैं ये मजीद लोग ना बना सके। तो इसकी छोटी सी हिस्ट्री ये है कि जी अमेरिका ने बनाए, अमेरिका के बाद रूस ने बनाए, रूस के बाद फ्रांस, बर्तानिया और इस तरह मतलब चाइना ने बनाए, फिर उसके बाद जो है इंडिया ने बना लिया, और जब इंडिया ने बना लिया तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी बनाना शुरू कर दिया, और फिर पाकिस्तान। तो एक जमाने में पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर था कि आप एनपीटी पे साइन कर दें। वो इसलिए साइन कर दें कि जब आप एनपीटी पे साइन कर देंगे तो ये वॉलंटरी था कि जी आप अपनी मर्जी से साइन कर सकते हैं। और ये मूवमेंट तब चली थी कि जब ये जो नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जब एटम बम गिरे थे ना, तो उससे जो खौफनाक तबाही आई थी, और उसके बाद अमेरिका और रूस के बीच में जो एक रेस लगी न्यूक्लियर हथियारों की, तो एक टाइम पर खतरा पैदा हो गया कि पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो तब इन्होंने एनपीटी बनाई और बहुत सारे मुल्कों ने उसके ऊपर साइन किया। पाकिस्तान ने इसलिए साइन नहीं किया कि पाकिस्तान ये कहता था कि अगर इंडिया साइन करता है तो हम भी साइन करते हैं, लेकिन अगर इंडिया साइन नहीं करता तो हम साइन नहीं करते। और पाकिस्तान ने फिर साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने भी फिर न्यूक्लियर धमाके कर दिए, मतलब मैं आपको शॉर्ट करके सुना रहा हूं। और उसके बाद पाकिस्तान भी न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गया। तो अब न्यूक्लियर एनर्जी के दो तरीके हैं, एक है पुरअमन कि जिसमें मेडिकल के लिए, तवानाई के लिए, मतलब दीगर कामों के लिए जो है ना आप न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक यूरेनियम की इनरिचमेंट है जो वो कहते हैं 60% से ज्यादा हो जाए तो फिर आप उससे बम बना सकते हैं कि जिससे किसी दूसरे को आप तबाह कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि ईरान ने साइन कर दिए, इसराइल ने नहीं साइन किए हुए। ये आप याद रखिएगा कि इसराइल ने साइन नहीं किए हुए, लेकिन इसराइल ने साथ ये भी नहीं डिक्लेयर किया हुआ कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। उन्होंने कोई न्यूक्लियर धमाका नहीं किया, कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन सब मानते हैं कि इसराइल के पास 80, 90, 100 जितने भी आप कह रहे हैं उतने बम हैं। फ्रांस ने उसमें उसकी मदद की, वो एक अलग कहानी। तो ईरान ने साइन कर दिया लेकिन इसराइल ने साइन नहीं किया। मतलब मिडिल ईस्ट में, मशरक वस्ता में अब तो बच्चे बच्चे को समझ आ गई है कि ईरान और इसराइल का जो टकराव है बैलेंस ऑफ पावर के लिए कि जी मिडिल ईस्ट के ऊपर कौन हुक्मरान होगा, जो भी लंबी कहानी वो सब कुछ। आप देखें ना कि इसराइल ने मिस्र को, जॉर्डन को, मतलब सीरिया को, ये लिबिया को, सूडान को, इन सब मुल्कों में जो जंगें हुई हैं वो इसी वजह से हुई हैं कि इसराइल वहां पे अपनी एक अजारादारी कायम करना चाहता है, और वो अमेरिका के बलबूते के ऊपर। और वो इसलिए कि जी तेल बड़ा जरूरी है, तो अमेरिका नहीं चाहता कि ये मुल्क किसी टाइम पे कह दें कि जी हम तेल नहीं देते, या तेल के ऊपर ये अमेरिका को जो है वो आंखें दिखाएं, या अमेरिका को अमेरिका से अलहदा होने की कोशिश। तो बहरहाल एनपीटी पे ईरान ने साइन किए। तो जब ईरान ने साइन किए तो उसके बाद ये जो सिविल इस्तेमाल है कि जी ये एनर्जी के लिए या वटेवर, उसके लिए एक खास हद तक ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर सकता है। और उसी की बुनियाद के ऊपर ईरानी ये कह रहे थे कि हमारे जो
अली खामनाई हैं कि जो हमारे राहबर हैं, उन्होंने फतवा दिया हुआ है मजहबी लिहाज से कि जी ईरान एटम बम नहीं बना सकता। सिर्फ दुनिया को यकीन दिलाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया, ताकि वो ये कहना चाहते थे कि जी हमें ये हक तो देना कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर लें। तो अभी भी, तो पहले चंद साल पहले वो जेसीपीओए साइन हुआ था कि जिसमें 6+1 था कि जी उसमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया, रूस ये सब शामिल थे। उस जेसीपीओए को लास्ट टाइम जब ये अमेरिकी सदर आए थे, जो भी मौजूदा सदर हैं, तो इन्होंने उससे वॉकआउट किया यूनिलैटरली। यूनिलैटरली का मतलब ये है कि बाकी सारे ममालिक उधर ही खड़े थे, लेकिन अमेरिका ने कहा मैं नहीं मानता इसको, और उन्होंने उसको खत्म कर दिया। तो उसके बाद ईरान आजाद था। तो उस लेकिन एनपीटी का सिग्नेटरी था। लेकिन अभी जब दोबारा ये सदर बने, तो इन्होंने उनसे ये कहा कि जनाब मैं दोबारा आपके साथ मुआहदा करना चाहता हूं। तो देखें कितना मुश्किल है एक मुल्क के लिए कि जी दोबारा मुआहदा करें। और जब दोबारा मुआहदा करने की बातचीत शुरू हुई, तो पहले अमेरिका की ये पोजीशन थी कि आप 3%, 4% या जो भी टेक्निकल टर्म है कि जी इतनी आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसराइली लॉबी जो है, या इसराइली ये जो वजीर आजम है, ये इस बात पे थे कि 0। देखें एनपीटी के तहत उनको न्यूक्लियर राइट है सिविल इस्तेमाल के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो जबरदस्ती कर रहे थे। उन्होंने कहा धौंस में कि जी सिफर करें। तो अमेरिका भी उस पोजीशन पे चला गया कि जी सिफर एनरिचमेंट, जिसकी वजह से ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात फंस गए। और उस फंसने के बाद जो उनका 6th राउंड था, कि जो छठी मीटिंग थी, जो इतवार वाले दिन होनी थी, उससे पहले 12 या 13 जून को इसराइल ने जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो मतलब मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आप ये समझने की कोशिश करें कि उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया अब दोनों, मतलब पहले तो वो इनको मिलिट्री न्यूक्लियर क्लब में ही नहीं आने देना चाहते थे, अमेरिका और बाकी ताकतें जो थी। लेकिन अब इतने साल गुजरने के बाद ये इंडिया की भी न्यूक्लियर हैसियत को दुनिया ने तस्लीम कर लिया, और पाकिस्तान की न्यूक्लियर हैसियत को भी तस्लीम कर लिया। अगर मैं, आप तो छोटी है ना, लेकिन अगर मैं आपको 20 साल पहले लेके जाऊं, तो 20 साल पहले बावजूद इसके कि हमने न्यूक्लियर धमाके कर दिए थे, लेकिन अमेरिका और ये जो बड़े मुल्क थे, ये हमें तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं थे। और उनके जी न्यूक्लियर हैसियत हम आपकी नहीं मानते। ठीक है। तो ये तो वक्त का धारा है, आगे चला तो आज अमेरिका के सदर ये कह रहे हैं कि जी इंडिया भी बहुत बड़ी न्यूक्लियर ताकत है और पाकिस्तान भी बहुत बड़ी न्यूक्लियर ताकत। तो उसमें ये देखें कि वो ये कहते हैं कि जी ये जो ईरान की फैसिलिटीज के ऊपर हमला हुआ है, अब उसमें सारी वो जो एटॉमिक एनर्जी थी वो इंस्पेक्शंस करती थी, उसका सारा रिकॉर्ड था उनके पास कि कहाँ-कहाँ है, कितनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट उनके पास है। इंस्पेक्टर्स जाते थे, इंस्पेक्टर से मेरी मुराद है कि जी ये जो बर्तानिया के, मतलब जो जो भी उसमें एजेंसी में थे वो जाते थे वहां पे। ठीक है। आम जबान में ये कहेंगे कि गोरे जाके इंस्पेक्ट करते थे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज। उसके बावजूद उन्होंने उसके ऊपर बम गिरा दिए, और इतने बड़े बम गिराए कि न्यूक्लियर से नीचे इससे बड़ा कोई बम अमेरिका के पास नहीं है। मतलब ये जो बंकर बस्टर बम्स वो कह रहे हैं, ये वो बम थे कि इनका इतना बड़ा धमाका है कि न्यूक्लियर से शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर, दिस इज द लाउडेस्ट एक्सप्लोजन दैट यू कैन हैव। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने फिर ये देखा कि उसके बाद क्या हुआ, और किस तरीके से ये जंग आगे बढ़ी, किस तरीके से फिर ये रुकी, और फिर किस तरीके से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जी एनपीटी भी तबाह, अक़वाम मुत्तहिदा भी तबाह, एटॉमिक एनर्जी भी तबाह, मतलब हर चीज पे आपने बम चला दिया ना। आपने हमसे जेसीपीओए किया था पहले साइन, वो भी तबाह, फिर हमें दोबारा कर रहे थे, वो भी तबाह। तो अब वो कह रहे हैं कि जी क्या आपने ईरान को न्यूक्लियर से बाज कर दिया है, या उनको न्यूक्लियर का, मतलब अब वो सोचते होंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम होता तो कौन मारता हमारे पर बम। तो बहरहाल, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके बीच में पाकिस्तान के वजीर आजम अगर ये कहते हैं कि जी मैं इंडिया के साथ पीस की बात करने के लिए तैयार हूं, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के वजीर आजम का वो बड़ापन है। और ये भी समझे रिबाहा कि उसमें पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये बातचीत अफवाज पाकिस्तान से, सिक्योरिटी काउंसिल से डिस्कस करने के बाद उन्होंने ये बयान दिया होगा। ऐसे नहीं है कि उन्होंने एक कॉल की और दोनों जना आम गप लगा रहे थे। तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये बात की, लेकिन इसके बीच में एक और खबर भी है, और वो खबर ये है कि
बड़ा मजबूत खतरा है कि इंडिया दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी अगले 90 दिन के अंदर हमला एक्सपेक्टेड है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इसके बीच में ये समझें। और फिर ये देखें, अभी एससीओ में डिफेंस मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें इंडिया के भी जो रक्षा मंत्री, मेरा ख्याल में उनको कहते हैं, कि वो भी थे, और इसी तरीके से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो थे, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वो भी वहां पे थे। और मुझे नहीं मालूम कि वहां पे उनके बीच में कोई हैंडशेक हुआ, या मुझे नहीं मालूम कि उनके बीच में कोई बातचीत हुई। लेकिन आप ये समझने की कोशिश करें कि इंडिया अभी तक अपनी जगह तलाश करने की कोशिश कर रहा है। और मेरे ख्याल में अगर आप इंडिया के दानिश्वरों को, दानिश्वर मैं कह रहा हूं, कि जो समझदार किस्म के लोग हैं इंडिया के, उन जर्नलिस्ट को सुने, तो वो तो सर पीट पीट के कह रहे हैं कि भाई हमारी हुकूमत को हो क्या गया, कि वो दुनिया में किसके साथ दोस्ती करना चाहती है। तो इंडिया आजकल जो है ना, वो दोस्ती में है इसराइल की। इंडिया आजकल दोस्ती में है, ये जो है क्या कहते हैं इसको, अमेरिका की। तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा बयान दिया है, और मैं ये समझता हूं कि इस बयान को दूसरी तरफ से अल्लाह करे कि वो कोई पॉजिटिवली ले, वरना मेरा अपना गुमान ये है कि वो इसको कमजोरी के तौर पे लेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा से, क्योंकि देखिए ना 2019 में भी वो अभिनंदन वाला वाकया हुआ, तो उन्होंने उसके बाद भी नहीं सीखा ना। 2025 में उन्होंने फिर हमला कर दिया, तो फिर 2025 में ये सब कुछ खत्म हुआ। फिर ये ईरान वाली कार्रवाई में देख लें कि वहां से इंडियंस पकड़े गए कि जो है ना वो चिप्स लगा के तो ईरानी टारगेट जो है उधर मोसाद को फीड कर रहे थे। तो फिर उसके बाद ये भी देखें कि जी किस तरीके से एक्सपोज हुआ इंडिया कि जी वो ईरान के ऊपर जो है एससीओ के समिट के अंदर जो वहां से एक बयान आया, उससे इंडिया ने अपने आप को डिसएसोसिएट किया। तो मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव मूव है, लेकिन मैं इसके बारे में कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं रखता। मेरे ख्याल में कि जब तक लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है ना, मतलब जब तक उनको समझ ना आए कि जी अगला मुझे मार ही देगा, तब तक वो अमन की बात पे राजी नहीं हो। तो अच्छी मूवमेंट है, अच्छा बयान है, लेकिन आई होप कि दूसरी साइड भी इसको पॉजिटिवली ले। अगर तो वो पॉजिटिवली लेगी फिर तो अच्छी बात, लेकिन अगर नहीं लेगी तो फिर अच्छी बात नहीं। बिल्कुल, मेजर साहब आपने सही बातें की हैं और दुनिया ये इस बात को भी तस्लीम कर चुकी है कि दोनों कंट्रीज़ यानी कि इंडिया, पाकिस्तान की अगर बात करें तो न्यूक्लियर पावर है। और अब हम अपने दूसरे गेस्ट को वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो टेलीफोनिक राब्ता था सऊदी अरब के प्रिंस के साथ, और उस पर बड़ी अच्छी उन्होंने एक पीस का मैसेज दिया कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। और जो भी यानी कि टेररिज्म के हवाले से या जम्मू कश्मीर के इशू के हवाले से जो भी दोनों कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है उसको वो हल करना चाहते हैं। इस पर आप क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं? ओवर टू यू सर। आप करें कंटिन्यू, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है मेजर साहब, चीयर्स। आई होप कि आपका भी पानी ही हो। देखिए पाकिस्तान के, अब मैंने ये स्टेटमेंट देखी नहीं कि शहबाज शरीफ जी ने क्या पानी बातचीत तो की। पानी तो आप बंद करने के चक्करों में हैं। पानी हमने कहाँ बंद किया, हम तो अपने हिस्से का ले रहे हैं भाई, हम किसी का पानी नहीं बंद करते हम इन सब चक्करों में रहते ही नहीं है, समझ रहे ना। तो हम तो देने वाले लोगों में से हैं। देखिए, अब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का क्या स्टेटमेंट है मुझे पता नहीं है, तो मैं उस पर तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन जैसा रिवाहा बता रही है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया से कहा, इससे पहले किसी और कंट्री से भी कहा कि वो भारत के साथ एक अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। तो भारत के साथ अच्छे रिश्ते क्यों नहीं है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। क्या है भारत के साथ अच्छे रिश्ते, मुझे नहीं समझ में आता क्या है वो रिश्ता। पहली बात, भारत के साथ रिश्ते हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ेगा। 190-94 दुनिया भर में कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन की, उसमें वेबसाइट में जाके जाके देख लीजिएगा कितनी कंट्रीज उसके मेंबर हैं। दैट इज नाउ ऑथेंटिक वे टू नो कि कितनी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। सबका सबके साथ रिलेशन नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है उससे। रिलेशन नहीं होने का मतलब दुश्मनी होना, ये एक चिंता का विषय है।
भारत और पाकिस्तान के बीच में ना हो कोई रिश्ता, क्या फर्क पड़ेगा? आप चाइना के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं, आप अफगानिस्तान से अच्छे रिश्ते बनाएं, आप ईरान से अच्छे रिश्ते बनाएं, आप सऊदी अरेबिया से अच्छे रिश्ते बनाएं। ये रिश्तों में कि हमारा ये रिश्ता है उसके लिए क्योंकि वो उसका रिश्ता उससे खराब हो जाए, ये आपका जो है वो प्रश्न, जो आपकी सोच है वो उसमें बहुत डिफॉल्ट, बहुत बहुत मिस्टेक है। भारत से अच्छे रिश्ते करने, अपने से अच्छे रिश्ते कर लीजिए, आपके रिश्ते भारत से अच्छे हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। भाई आप भारत हो, उसको आप अखंड भारत करके गाली देते हो कि अखंड भारत है, अखंड भारत है। मेजर साहब कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं भाई, बोलते हैं कि हमारे कहीं परदादा रामलाल थे, बात खत्म हो गई। देश बन गया, देश बन गया, कौन सी बड़ी बात है? देश बन गया, बाकी सब चीजें वैसी चलने दीजिए। आपको ये बात ही नहीं समझ में आ रही है। आपके रिश्ते अपने से ठीक हो जाएंगे, भारत से अपने आप रिश्ते ठीक हो जाएंगे। जिस दिन आपको भारत में अपनी ही झलक दिखने लगेगी, जैसे सऊदी अरेबिया है, इस्लामिक बिरादर मुल्क आपके साथ कोई भी स्वभाव करे, आप तो उसको बुरा भला नहीं कहते ना, क्योंकि वो इस्लामिक है। वो आपको साथ कुछ भी, आप अफगानिस्तान आपकी जान ले ले, आप न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज करोगे उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो इस्लामिक है। आपको मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जिस दिन मानसिकता बदल जाएगी, आपको अपने ही घरों में भारत दिखने लगेगा। जिसको अभी आप दुनिया को कहते हो ये अखंड भारत बनाना चाहते, ये साले मक्कार हैं, ये तो वो वाले लोग हैं धरती को माता कहने वाले। क्या संबंध ठीक करेंगे हम आपसे? कश्मीर के मुद्दे पर टॉक कीजिए। क्या है कश्मीर का मुद्दा भैया? टू नेशन थ्योरी। मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं अगर मैं वही तू मैं वो वाली बातें करनी होती तो मैं यहां आता भी नहीं। लेकिन मैं आपको वो बातें बताने आया हूं, जो बातें बताने से रिश्ते अपने आप, रिश्ता होता क्या है? क्या होता है रिश्ता? व्हाट इज अ रिलेशनशिप? रिलेशनशिप का मतलब होता है एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस, इसको रिलेशनशिप कहते हैं। आपकी हमारे साथ कोई को एग्जिस्टेंस नहीं है भाई, हमारा आपका एग्जिस्टेंस सेम है। आपने कहा कि जी अब मुद्दे हैं कश्मीर के, जी मुद्दे हैं पानी के, जी सिंध तास माहिदा, जी ये मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, भारत में नरसंहार हो रहा है और एकदम जिनोसाइड हो गया है, खवातीन मुसलमान की रोड पे निकलती नहीं है कि रेप हो जाता है। ये सब आपने फैला दिया है अपने समाज में। आप मैं वजीर आजम आपके जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन क्रिकेट मैच हुआ, उन्होंने कहा जी दुश्मन के दांत खट्टे कर देने। कब दुश्मन बने हम? 1947 में बने। और क्या है जो हमको आपको दुश्मन बना रहा है? सारे वार तो आपने शुरू किए। तो क्या संबंध ठीक करें हम आपसे? ट्रेड हो जाए, व्यापार हो जाए, सिंतास मौदा तो वैसे ही था। पैंट उतार के देखिए कि ये हिंदू है, उसको गोली मार दी, उसके बाद ये फैला दी कि नहीं ये तो हिंदुओं ने मुसलमान को मारा है, इसके लिए करें। As far as I am concerned, and I'm a very micro particle in this expert of in this world of experts, very micro, but I stand out. मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मुझे रिबाहा में अपना परिवार दिखता है, मेजर साहब में मुझे अपना परिवार दिखता है। अगर आप परिवार मान के चलेंगे, सब एक घर है, कोई डिस्प्यूट ही नहीं रहेगा। लेकिन आप वो मानना नहीं चाहते। मैं आपको परिवार मानूं तो आप कहते हैं अखंड भारत वाला है। क्या बुराई है अखंड भारत में? क्या होता है स्टेट? क्या होता है सॉवरेनिटी? आप सॉवरेन है? क्या होता है फेडरल रिलेशनशिप, कन्फेडरेशंस? सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज आज रशिया के अंडर में नहीं थी, आज भी वो रशिया के साथ जुड़े रहना चाहती हैं। एससीओ में आप गए थे ना अभी, सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज बैठी थी रशिया के साथ। क्यों बैठी थी? सबकी भाषा बदल दी रशिया ने, तुर्की नहीं चलती वहां पे, सबकी रशियन डायलेक्ट है वहां पे। आप पाकिस्तानी संगीत, मुझे पूरी आशा है, मैं बहुत सुनता हूँ पाकिस्तानी संगीत, अच्छा लगता है मुझे। मैं गाना वो सुनता हूँ बड़ा, मुझे बचपन में बिल्लो के घर जाना है, मुझे बिल्लो के घर टिकट कटाओ तो लैना लगाओ, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। गोरे रंग का जमाना कब होगा पुराना, गोरी तुझे डर किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना। मुझे याद है मैं क्लास 11th में था, मेरा एक दोस्त था, वो अभी लंदन में सेटल्ड है, मैं नाम नहीं लूंगा।
हम लोग चाय की टपरी पे बैठते थे, कॉलेज बंक, स्कूल बंक करते थे और गाना चलता था, पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत, और दिस वाज द सॉन्ग वी यूज्ड टू एंजॉय। हमारे मन में नहीं था ये कोई मुसलमान है, लेकिन ये म्यूजिक पाकिस्तानी है, सारे गामा पाधानी सब पाकिस्तानी है। आप अगर पढ़ाओगे सिर्फ अलिफ बेते से तो सारे गामा पाधानी सा कहां पाओगे? अलिफ बेते से में नहीं है सारे गामा पाधानी सा, क ख ग घ में है सारे गामा पाधानी सा। अगर एक समय इस विश्व में सब स्नो था, आइस एज, फिर क्लाइमेट चेंज हुआ, आइस एज से मेल्टिंग हुई, अर्थ का कुछ पार्ट ऊपर आया। Climate change is not a worry. Climate change is a natural process. The anthropogenicity in the climate change is the matter of worriness. अगर आपने UNFCCC पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके प्रोटोकॉल्स उसमें लगते रहते हैं, एडिशनल प्रोटोकॉल। उसमें ये कहा है कि एक 1991 का ईयर बेस लिया कि यहां से जो एमिशन का रेट है उसको कंट्रोल करना है, यही हमें क्लाइमेट चेंज का वरी है। अदरवाइज क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी नेचुरल फिनोमिना भाई। सो क्लाइमेट चेंज हो सकता है, आप भी चेंज हो सकते हैं जी। आपको चेंज करना है, सिर्फ हमारे में ही क्यों चेंज हो, भारत भी चेंज हो, भारत भी चेंज होगा। हम आपको अपना रहे हैं, आप हमारे अपने, हम तो बार बार कह रहे हैं। मगर आपको भारत से रिश्ते ठीक करने हैं तो जी कश्मीर पे बात करो। हम नहीं बात कर पाएंगे आपसे कश्मीर पे, कश्मीर पे हम आपसे कोई बात नहीं कर पाएंगे, हम भारत की 1 इंच भूमि पे आपसे बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अगर ऐसा संबंध बनाना चाहते हैं कि कश्मीर जैसे कि नेपाल और भारत में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जर्मनी भी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में लोग आते जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि सिर्फ मुसलमान ही कश्मीर पीओजेके का वो बनेगा, क्या नाम है, सदर आजम या सदर, क्या जो भी कहते हैं, वजीर आजम या सदर। कौन कहां जा रहा है? बाकी आप हमें गाली दीजिए खूब, अपने समाज में और फैलाइए, ये इजरायली वाले हैं, ये यहूदियों से दोस्ती करते हैं, यहूदी बुरा है, हिंदू बुरा है, ये साले मिल करके मुसलमानों से बदला ले रहे हैं। पढ़ाइए अपने लोगों को और ले जाइए उसको एक एक्सट्रीम पे, उसके बाद देखिए आपके समाज में क्या होता है। नॉर्थ कोरिया के साथ चाइना है, नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया है। अमेरिका नॉर्थ कोरिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, मगर नॉर्थ कोरिया में खाने की चीजें नहीं है, खाने की चीजें नहीं है। किम उंग जुंग की फैमिली को बचाने के लिए पूरा जो नॉर्थ कोरिया का समाज है वो एक पसली का हो चुका है। आज आप मुझे बहुत खुश हो जाओगे जी, देखो जी हमारे साथ चाइना खड़ा होगा, ये आपको रखेंगे, मगर याद रखिएगा अगर भारत से आप जुड़ेंगे तो आप स्वस्थ बनेंगे, आप सोने की चिड़िया बनेंगे, आप विश्व में परचम लहराएंगे। लेकिन आप इनसे जुड़ेंगे, ये आपको, आप जो करना चाहते हो ये आपको वो करने देंगे, मगर उससे आपके बच्चों में कुपोषण होगा। 45% गरीबी रेखा है, वो 60 पे ला देंगे आपको। लेकिन आपको क्या चाहिए? हाँ जी, पहलगाम में टेररिज्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान टेररिज्म का खुद शिकार है, बलूचिस्तान में इंडिया टेरर करता है, वो बार बार कहेंगे। और हर उसमें वो आपको कह देंगे हाँ भाई ये पाकिस्तान तो बहुत अच्छा कंट्री, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं टेररिज्म से। लेकिन वो आपको डेवलप नहीं होने देंगे। डेवलप आप तभी होइएगा जब आप अपनी मां से जुड़िएगा। बाकी हम जी यहूद हैं, हम जी मोसाद से मिल गए हैं, हमने ईरान के ऊपर जी अटैक करा दिया, पाकिस्तान में कोई एक अभिषेक मिश्रा नाम का वो टेररिस्ट पड़ गया जो कि वो पाकिस्तान को बर्बाद करा था। आप कीजिए ये सब, एक समय के बाद समाज आपके सामने होगा, रिजल्ट आपके सामने होगा जी। अच्छा, डॉक्टर साहब, दोनों तरफ से ही बातें फिर आती हैं। अगर हम आपने जैसे कहा कि अ, दोनों कंट्रीज के दरमियान जो है वो बातें आती हैं, आपकी तरफ से भी बहुत कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट्स आती हैं पाकिस्तान को लेकर, आए दिन हम देखते रहते हैं। तो अब हम मेजर साहब की जानिब बढ़ेंगे। मेजर साहब, कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने की भी बात की गई, लेकिन उसके पीछे अ, बहुत सारी जंगें भी हमने कश्मीर के नाम पर लड़ी, लेकिन उसका कोई जो है वो फायदा नहीं हुआ। बल्कि सख्त स्टांस भी लिए गए, पाकिस्तान की जानिब से ट्रेड बंद कर दी गई और इस तरह की भी चीज़ें हमने देखने को मिली। तो सर, आप क्या कहेंगे कि कश्मीर के नाम पर जो अब तक हमने जंगें लड़ी थी या लड़ रहे हैं, क्या वो वैलिड हैं या नहीं? इस पर आप क्या अपना ओपिनियन रखते हैं? और क्या टेररिज्म खत्म हो सकेगा कश्मीर से? क्योंकि इंडिया तो यही क्लेम करता है कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर कश्मीर में टेररिज्म करवाता है। आप क्या कहेंगे?
अच्छा, वो तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन कुछ बातें डॉक्टर साहब ने की थी, उन पे भी ज़रा सोच लेते हैं। अब वो कह रहे थे कि जी आप अफ़गानिस्तान पे न्यूक्लियर बम नहीं चलाएँगे, लेकिन हम पे चला देंगे। तो मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तान किसी पे भी न्यूक्लियर बम चलाएगा। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता कि न्यूक्लियर बम किसी पे चले। पाकिस्तान ने सिर्फ़ अपनी बका के लिए, अगर पाकिस्तान के बाजू में इंडिया ना होता, तो पाकिस्तान शायद न्यूक्लियर बम बनाता भी। दूसरी बात उन्होंने की कि जनाब ये जो है आप क्या कहते हैं उसको चाइना के साथ जुड़ेंगे तो वो आपको नॉर्थ कोरिया बना देंगे और वगैरह-वगैरह। लेकिन आप ये देखें कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ जुड़ा और आज बांग्लादेश का क्या हाल है? मतलब बांग्लादेश जो है वो इंडिया से इस तरह जुदा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिया के साथ बातचीत नहीं करना चाहते। तो आखिर कौन-सी वजूहात हैं? तो फिर पाकिस्तान को ये कौन-सी मिसाल दें? अब नेपाल, भूटान वो तो बेचारे बहुत छोटे साइज़ के हैं। दूसरा भूटान के साथ भी इन्होंने जो है वो म्यांमार के साथ ये पूरी अपनी जो है वो बाड़ लगा रहे हैं। वहाँ पे मतलब ये अलहदा कर रहे हैं लोगों को। तो इंडिया जो है ना फिर वो अभी आप देखें एससीओ का समिट हुआ। एससीओ के समिट के अंदर उन्होंने डाला कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासिर है। उन्होंने डाला कि जी पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, लेकिन पहलगाम को नहीं डाला। तो इनके जो वहाँ पे वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि जी ये तो पाकिस्तान की लाइन है। भई एससीओ है, मतलब उसमें 25 साल हो गए हैं एससीओ के बने हुए। आप क्या समझते हैं कि बाकी सब बेवकूफ़ हैं? कि जी जो आप कहेंगे बस वो करें। तो पाकिस्तान तो बहुत छोटा-सा मुल्क है, इंडिया पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा है। तो पाकिस्तान की फिर ये मतलब लोग क्यों आवाज़ सुन रहे हैं? क्यों पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के साथ जो है वो अमेरिका के सदर जो हैं वो कहते हैं कि जी ज़बरदस्त आदमी है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ईरान के मसले के ऊपर उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख़्याल में डॉक्टर साहब जो है ना वो चीज़ों को बहुत सादा कर देते हैं। पाकिस्तान को कोई मतलब ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान डटा हुआ है कि जी हमने इंडिया से जंग करके रहना है। मैं फिर दोबारा से क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान अपनी बका के लिए सब कुछ कर रहा है और इसलिए कर रहा है कि जी देखें अभी हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है नहीं जी, तो इंडिया को मालूम है। लेकिन इसके बावजूद फिर मतलब आपका एक वाक़या हुआ, मैंने आपको पहले बताया था अरे बाहर के 10 साल में ये चौथा वाक़या। 2016 से लेके 2025 तक, 2016 में 2 वाक़यात हुए थे, कि जिसमें मेरा ख़्याल में एक उड़ी का था और एक पठानकोट का था। और उसके बाद 2019 में जाके ये हुआ उसका पुलवामा का और 2025 में फिर इन्होंने वो कर तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इनके अपने दानिश्वरों को सुन लें, कि वो क्या कहते हैं, वो किस तरह की बातचीत करते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि इंडिया पागल हो गया है और इंडिया पागल इसलिए हो गया है कि इंडिया इसराइल के साथ मतलब देखें आप ईरान आपके बाजू में, बजाय इसके कि आप ईरान के साथ चलो आप नहीं उनके साथ खड़े हो सकते, आप न्यूट्रल तो हो जाएँ। लेकिन आप वहाँ पे जो है ना मतलब वो इसराइल की कंडेमनेशन के लिए एक स्टेटमेंट से भी अपने आप को जुदा कर लिया और आज दूसरी एससीओ की स्टेटमेंट से अपने आप को जुदा कर लिया। तो इसलिए कहने को कि जी तुम इस्लामी, तो तुम पागल, तो तुम जो है ना मतलब अपने बच्चों को ये भई हम अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उसी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बना था। हाँ, पाकिस्तान के अपने अंदरूनी मसाइल हैं, हुकूमतें स्टेबल होनी चाहिए, इकोनॉमिक तरक्की होनी चाहिए, बहुत सारी और चीज़ें हैं कि वो होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की सालमियत का और पाकिस्तान के दिफा का ताल्लुक है, वहाँ पे पाकिस्तान की कंसिडर्ड पोज़ीशन जो है उसको पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और पाकिस्तान की अफ़वाज के जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं, जितने भी पाकिस्तान के फ़ोर्सेस के हेड्स आए हैं, उन सब ने पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसमें भले हमें अमेरिका के भी अगेंस्ट जाना पड़ा तो वो भी हमने कर लिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसलिए बड़ी माज़रत के साथ वो देखिए ना वो हर दफ़ा ये कहते हैं कि जी आप बिल्कुल पागल हैं, मतलब आप अपनी सोच के अंदर गुम हैं, ये सब कुछ है। लेकिन थोड़ी-सी तवज्जो करें तो मेरा ख़्याल में उनको शायद नज़र आएगा कि जी डॉक्टर साहब एक ही तरह की बातें करते हैं। एक ही तरह का उनका नुक्ता बयान है जिसमें ये है कि जी मैं पागल हूँ। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ उसके ऊपर? मेरी अपनी पोज़ीशन जो है वो ये है कि आप ये देखें कि मेरा ख़्याल में कि इंडिया जो है वो इट लॉस्ट इट्स डायरेक्शन। इंडिया लॉस करने के बाद अभी वो दायरों में घूम रहे हैं। वो कभी अमेरिका की तरफ भागते हैं, कभी इसराइल की तरफ भागते हैं, कभी किधर भागते हैं। तो नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इंडिया जो है वो अपनी पोज़ीशन तलाश करने की कोशिश कर रहा है। और जब उसको मोहल्ले के अंदर मतलब एससीओ में, ब्रिक्स में, सब में इंडिया शामिल है। लेकिन आज एससीओ की स्टेटमेंट से कौन अपने आप को अलहदा कर रहा है? पाकिस्तान तो नहीं कर रहा, मतलब इंडिया कर रहा है। चलो पाकिस्तान के मसले के ऊपर उसके झगड़े को मान लिया, लेकिन इवन ईरान के मसले के ऊपर इंडिया ने अपने आप को अलहदा किया। क्यों?
वो इसलिए कि देखें इसराइल के साथ उनकी जो सेटिंग है, जो बातचीत है और इंडिया जो सीट तलाश करके उस पे बैठा है, वो सीट इंडिया को सिर्फ तनहा करेगी। नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इंडिया जो है वो बड़ी मुश्किल में है और ज्यादा मुश्किल में इस वजह से है कि डॉक्टर साहब कहते हैं ना अखंड भारत, भाई अखंड भारत से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये जो आपका एक माइंड सेट है हिंदुत्ववाद राज का कि जी मैं सुपीरियर हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं आला हूं, यही माइंड सेट है कि जो इसराइल के अंदर है और उसी माइंड सेट की ये वजह कहाँ से से वो ले आए बाकी आप? ये इसका सोर्स क्या है जो आप बोल रहे हैं? ये जो आपका सोर्स आरएसएस का बताइए। सारा ये जो आरएसएस हजार का साल एक में चीज आप सोर्स बताइए आप। एक अगली बार डॉक्टर आज साहब आप तैयार नहीं है मेजर साहब, अगर आपको रिश्ते सुधारने हैं ना, अगली बार आपके जितने इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हैं वो लेके आइएगा, बुक पे बात होगी। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं या आरएसएस की बात कर रहे हैं, पहले ये क्लियर कीजिए। डॉक्टर साहब कौन आप ही सुपीरियरिटी तो और फासिज्म की बात करता है, ये आप जब तक ये बात डॉक्टर लाइन नहीं छोड़ेंगे, डॉक्टर साहब वो बात नहीं अभी होगी। सुन इसलिए लेना आप डॉक्यूमेंट्री आप ही लेके ने आइए सर, ऐसे नहीं होगा फिर। नहीं डॉक्टर साहब सुन लें, अभी आप ही तो फरमाते हैं ना कि ये हजार साल में सबसे अजीम लीडर ये मोदी साहब आए हैं। ये वो गुजरात के कातिल नहीं है? कैसे हो गए वो गुजरात के कातिल? भाई आपके सामने है, मैंने तो उन पर बैन नहीं लगाया था कि वो अमेरिका में दाखिल नहीं हो हमारे यहाँ सकते। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंस है। अगर अगर बैन टेस्ट था मेजर साहब, अगर बैन टेस्ट था तो आज तो सारे बैन हट गए। अगर बैन मैं टेस्ट ये था क्या देखें आज डॉक्टर तो सारे साहब बैन आप हट गए, यहाँ फिर पे तो ना आपका स्टेटमेंट झूठा हो गया। अभी मैं आप जवाब देता हूँ ना डॉक्टर साहब, जैसे जैसे मुल्कों को जरूरत होती है वो डिक्टेटरशिप्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसलिए वो आपकी दलील वो सही नहीं चिट है। भी आपकी, पट भी आपका सुन और लेना अल्टरनेटिव भी आपका। सुन लें, अभी अगर इनको आप मैं यही ये जो हिंदुत्व की सोच है ना, अभी तो देखें बताइए ना हिंदुत्व की न्यूयॉर्क सोच कहाँ है? आप एक मिनट मेजर डॉक्टर साहब, साहब अपनी मैं बारी पे बात आपको कर लीजिएगा। एक सेकंड में मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। अगली बार आप ये बोलें हिंदुत्व की सोच। हिंदुत्व का मतलब है कि उसकी डॉक्ट्रिन जो वेदों से पुराणों से निकलती है। इस्लाम और इस्लामिज्म में कोई वो नहीं है। मैं जब इस्लाम पे बात करूंगा हदीसें कोट करूंगा, आपको कुरान की आयतें कोट करूंगा। आप मुझे वेद और पुराण में से ये लेके आइए कहाँ ये सुपीरियरिटी का लिखा हुआ है। मैं अपना नाम जो है ये वाली मूंछ का हिस्सा उड़ा दूंगा, चले वरना अभी आपकी मैं बड़ी आपको बता कोशिश देता हूँ, आप उड़ा दें उसको, मैं अभी जी आपको बता देता हूँ। बताए चलो। अभी 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 सुनिए, अभी रिबाहा वरना छोटे से आपको भी दोनों इलेक्शन, तरफ की उड़ानी पड़ेगी सुने जो ना आपके मैं मिनिस्टर उड़ा साहब दूं, हैं ये पूरी आप करके। सुन ले, ये अभी रिबाहा छोटे से वो इलेक्शन हुए हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर और वहां पे जोहरान मेरा ख्याल में ममदानी है उस यंगस्टर का नाम कि जी वो इलेक्शन, इनकी एक बड़ी फेमस एक्ट्रेस हैं, मुझे उनका सही नाम नहीं आता लेकिन मेरे ख्याल में कंगना मीरा नायर एक्ट्रेस नहीं रनावत। है, फिल्म डायरेक्टर थी मीरा नायर। नहीं नहीं मैं उनकी वालदा की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी एक एक्ट्रेस है कंगना रनावत या इस तरह करके उनका नाम है, हाँ। ठीक है। तो उनका ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो मतलब जो है ना पाकिस्तानियों की तरह बात नहीं कर, इंडियन ओरिजिन है उस बंदे का, वो इंडियन मुसलमान आपका ओरिजिन ओरिजिन है क्या उस है? बंदे का। आपका ओरिजिन जी क्या है? आपका ओरिजिन क्या है? डॉक्टर साहब अभी आपका देखे ओरिजिन ना मेरी, अभी आपने मुंह छुड़ानी है ना तो इसलिए मैं आपको उसके लिए एक ये एविडेंस झूठ दे मत रहा बोलिए। हूँ अगर ताजा आप लोगों का तरीन, सुनिए ताजा तरीन, सुन मेजर लेना साहब सुन ले, सुनिए, सुन ले ताजा तरीन। इससे कोई अब फायदा क्यों नहीं। ये क्यों ट्वीट वो ट्वीट ये करने में आता ही उस नहीं। यंगस्टर सुन सुन लीजिए ना, लेना फिर से डॉक्टर साहब, आप अब एक उस 1 to 1 शो यंगस्टर के कीजिएगा ऊपर विभाग। सुन लीजिए सुने मेजर ना, साहब, ये कंगना जो है ना कंगना वो कंगना एक बड़ी फेमस रनौत और एक्ट्रेस है, आप बड़ी मैंने वेल आप एक्सपोज सुन है, लीजिए। बड़ा उनके एक्सपोजर है, अरे भाई सब कुछ ठीक है। है, सुन तो लीजिए ना सुन लेना आप डॉक्टर साहब, सुने तो सही ना, मेरी बात तो सुनिए ना, पूरी होने मैं दें। यार मेरा ना अपनी मेरे अपनी टर्न जीवन पे का एक प्लीज प्रिंसिपल एक है। दूसरे को काउंटर करें, फिर समझ आएगी मेरे मेजर साहब की बात मेरे और डॉक्टर जीवन का साहब एक आपकी। प्रिंसिपल है मेजर साहब, मैं व्यक्तियों को डिस्कस नहीं करता। आपको इसका ट्वीट उसका ट्वीट ऐसे मैं आपको ये सब चीजें मैं करता ही नहीं। मैं डॉक्ट्रिनल बातें कर रहा हूँ। पूरे अमेरिका में आज ट्वीट फेमस हो गई। अब मैं आपको वो दिखाऊं कि स्टैच्यूट ऑफ लिबर्टी पे बुर्का डाल दिया गया, उस पे मैं आपसे ये बात करूं? भाई उनका है, वो कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है। मैं मैं आपकी इस अदा पे अभी क्या कहूं कि आप आप खुद मुझे जो है ये ना डॉक्टर बताइए कि हिंदुत्व में सुपीरियरिटी कहाँ है, और मैं आपको कुरान से बताऊंगा कि नॉन मुस्लिम के अलावा सब नजस हैं। हिंदुत्व कहता है कि जाके अरबिया पे गजवाए अरबिया करो, या इस्लाम कहता है कि गजवाए हिंद करो। यार देखना, अभी मुझे जवाब देने दीजिएगा, आप अपनी टर्न पे जो मर्जी है बात करें। आप दोनों प्रश्नों का अभी जवाब दीजिए, मैं सुनूंगा। अभी अभी सुन लेना,
मुझे आपकी इस सादगी पे यकीन करें कि बड़ी हैरानी होती है कि आप खुद डॉक्टर जाकिर नाइक की पूरी जिंदगी में से हलचल वाली वीडियो के ऊपर मेरे साथ बहसें करें, कोई गलती नहीं है। आप खुद वो जो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी मरहूम हैं, उनकी वो जो एक क्या उसको कहते हैं वायरल टाइप वीडियो कंटेंट जो है वो डिस्कस करें, उस पर कोई एतराज नहीं है। आप आज कंगना को देखें, कंगना जो है वो फिर भी एक मानी हुई एक्ट्रेस है। मेरा ये नहीं कंगना है, एक्ट्रेस मैं है, तो कंगना एक स्कॉलर नहीं है। कंगना एक एक्ट्रेस है, मैं लेकिन जाकिर नायक इससे स्कॉलर है। भी और इस और सुन ये जो लेना मरहूम सुन मरहूम लगा सुन रहे ले हैं आप, सुन जो ले खादिम सुन ले हुसैन रिजवी स्कॉलर है। वो आपके लोगों के दिमागों को कंट्रोल करता है। कंगना रनौत को कोई स्कॉलर नहीं मांगता। कंगना रनौत एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, अदाकारा है, और वो बहुत अच्छी अभिनेत्री है। मैं उनका प्रशंसक हूँ। अब आपके यहाँ पे कोई क्रिकेटर क्या कह रहा है कि मैंने हरभजन सिंह को जी कन्वर्जन के लिए बोल दिया, मैंने वो क्या नाम है वो जो आपका क्रिकेटर वो हिंदू था, दिनेश समथिंग, उसके साथ खाना खाने से मना कर दिया शाहिद अफरीदी ने कि ये हिंदू है, हम नहीं खाएंगे। मैं ये सब पे बात करूं आपसे? मेरी बात तो करने दे मुझे, या मैं बात भी नहीं कर सकता। देखिए, ये सब बात का कोई अंत, इसको तो छोड़ ही देना। इसके लिए तो आप एक रिवाज जी के साथ 1 to 1 अच्छा, कीजिएगा, नहीं खूब गाली दीजिएगा कंगना रनौत को, इसको। उसके लिए तो मैं आता ही नहीं हूँ। मैं डॉक्टर साहब मेरी बात अभी सुनिए, मुझे बोलने देंगे, मेरी बात या सुनिए। डॉक्टर साहब आप अपने मन की सारी नहीं, भड़ास मेरी पहले मेरी निकाल लें, मेरी वरना बात मैं बाद सुनिए। में बात मेरी बात सुनिए, मैंने आप 24 अपने मिनट अपने पे छोड़ा था, मेरी 35 मिनट बात पे मेरा सुने। वो जो है वो निकल गया, तो आप ही बोले, लेकिन आप 5 मिनट और बोल सकते हैं। भले भले वीडियो रिवाइंड करके देख लिया करें, मैं तो गुस्ताखियां करता ही नहीं हूं। अभी सुन लीजिए जरा ध्यान से। कंगना को आप भले स्कॉलर ना माने, मैं तो उनको बड़ा समझदार और बड़ा वेल एक्सपोज एक्ट्रेस के तौर पे मानता हूं। मेरी जाती नजर के अंदर आप सच्ची बात मुझसे पूछें स्कॉलर और तो एक्ट्रेस ये में जो अंतर है। आप नहीं नहीं आप सुन लें कि मैं तो मुझे तो मालूम ही नहीं है कि इस दुनिया में स्कॉलर कौन है डॉक्टर साहब। वो इसलिए स्कॉलर कि वो है जो जो तथ्यों की बात करता है, एलिमेंट्स की बात करता है, बेसिक्स की बात करता है, वही स्कॉलर है। जो न्यूट्रल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो सत्य बोलता है, जो ज्ञानवान है, जो लोगों से प्रेम करता है, जिसके मन में नफरत नहीं है, जो झूठ नहीं बोलता, जो सत्यवादी है, वही स्कॉलर है। अच्छा, अपनी डेफिनेशन को दोबारा सुन लीजिएगा, और उस हाँ। डेफिनेशन में फिर जो नाम आप लेते हैं उनको डाल के रख लीजिएगा, और फिर मुझे बता दीजिएगा कि भाई उनमें से कौन से स्कॉलर हैं जिनको आप चुनते हैं। अब सुन मैंने लीजिए, किसी का नाम नहीं लिया। मेरी मेरी अपनी ओपिनियन के मुताबिक देखें जी, एक बुनियादी सी बात है, ये जो इसराइल में सोच चल रही है, अब जहां पे मैं हकीकत हकीकत में इत्तेफाक करता हूं, वो ये है कि इसराइल में जो मौजूदा हुकूमत है और जिस एजेंडे के ऊपर वो चल रहे हैं और जो जुल्म वो कर रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर आपको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी बुनियाद के ऊपर रिबा है ये कहना कि तमाम के तमाम यहूदी जो हैं वो बुरे हैं, ये गलत बात है। जो ये गलत जिम्मेदार हैं, बात है। यहूदी बुरे, ये गलत बात है मेजर साहब। वुड यू स्टैंड बाय इट? मेरी अभी बात दोबारा सुन लें, मैंने क्या कहा है। आपने कहा सारे यहूदी बुरे नहीं हैं, यहूदी अच्छे लोग हैं। आप यहूदियों से दोस्ती करेंगे? देखिए, मैं तो रिबाहत सोचता हूँ कि डॉक्टर साहब को मैं कौन सी विटामिन की गोलियां भेजूं कि इनको याद आए कि सारी हजूर, भेज अभी डॉक्टर साहब सुन लीजिएगा ना, आप मुझे जुमला तो बोलने देना। बोले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूदी मदीना में रहते थे, और सुन लीजिए, मुसलमानों के चौथे खलीफा जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे हजरत अली, वो एक यहूदी के पास नौकरी करते थे। अब डॉक्टर साहब इसको अपने पास बांध लीजिए, और अल्लाह का वास्ता है ये चेरी पिकिंग छोड़ दीजिए। अल्लाह बड़े हैं या मनुष्य बड़ा है? मुझे ये जो आपने दूसरा लफ्ज बोला इसका मतलब नहीं पता। अल्लाह बड़े हैं या आपके ये पैगंबर्स बड़े हैं? मुझे तो नहीं समझ आती कि इसमें सवाल क्या है। आपके अल्लाह ने कहा अच्छा, है कि ये तो यहूदियों और पर्सनल। क्रिश्चियनों से दोस्ती मत करो, मुशरिकों डॉक्टर से साहब वो दोस्ती मत करो। तो आप सुन अल्लाह लेना, को मनुष्य से ऊपर रखेंगे? या डॉक्टर साहब अभी इस पे भी मैंने आपको जवाब दिया है, लेकिन जाहिर है आपने सोच नहीं बदलनी तो वो नहीं बदल सकती। अरे अभी भाई, मैं क्या, बोलिएगा मैं मत, अभी आपको बोलिएगा मत, अभी सुन ले, मैं मेरा बोलूंगा। जुमला सुन ले, मेरा जुमला नहीं, आप सुन ले, मेरा जुमला सुन ले, उसके बाद आप बेशक जो मर्जी है निकालते रहे। मैंने आपको वो आयत कुरान पाक से सुनाई थी, वलकुम दीनकुम वलियद दीन, कि आपके लिए आपका दीन और मेरे लिए मेरा दीन। अब इसके बाद मैं आपसे क्या बहस करूं डॉक्टर साहब, आप खामखा जो चेरी है पिकिंग मतलब नहीं कर चेरी रहे हैं। पिकिंग करके। आप जी, चेरी पिकिंग नहीं कर रहे हैं। आप कंटेक्स्ट बताएंगे इसका?
ये किसके लिए आया था? डॉक्टर साहब सुने, मतलब डॉक्टर आप साहब बोले सुने, तो पूरा डॉक्टर कंटेक्स्ट हो गया और हम लोग बोले तो डॉ- जेडी पिकिंग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सुनिए, अभी इस पे क्या आप अगर आर्गुमेंट सबका दीन देंगे? सही है, अगर सबका दीन सही है, तो ये कैसे हो गया कि सबका गॉड गलत है? डॉक्टर साहब अगर मेरा सुने, दीन सही है, तो मेरा भगवान गलत कैसे हुआ? और डॉक्टर साहब सुने, मैंने ये नहीं कहा कि जी आपका दीन सही है, मैंने ये कहा आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन, ये नहीं, कुरान का आपके लिए असूल है। लकुम दिनुम, तो अगर मेरे लिए मेरा दीन, तो मेरा भगवान सही है ना? डॉक्टर साहब सुन लीजिए दोबारा, आप तो लॉयर हैं, आपको तो ये बारीकियां बड़े अच्छे तरीके से समझ है। वलकुम वलकुम दीनकुम वलिय दीन, आपके लिए, अभी सुन लीजिए, आपके लिए आपका दीन और मेरे लिए मेरा दीन। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने मजहब पे अमल कीजिए, मैं अपने मजहब के ऊपर अमल करूंगा। तो इसलिए, और दूसरा कि भाई प्लीज, घूम फिर के आपकी सारी डिबेट आ जाती है मुसलमान के ऊपर, और मैं आपसे 10 ब 10 अर्ज करूंगा कि जी मुझे ये कुरानी आयतों में और इनमें हदीसों में और इनमें मत, मतलब वो करें, मैं एक बड़ा, फिर आप स्कॉलर की और इसकी बात करते हैं कि मैं जरा एक मोटी शिस्त का आदमी हूं, वैसे भी मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं, फौज में ना मोटी शिस्त चलती है, इतनी बारीकियों के अंदर, मतलब मोटी शिस्त का मतलब होता है कि जी ब्रॉड टारगेट, या ब्रॉड जो है ना, मतलब जो है ना वो एम, ये नहीं कि जी हम जाके उसकी दलील और वो ठीक है, आपके प्रोफेशन में है कि जी आप हर बात की, वो जिस तरह उर्दू में कहते हैं कि जी बाल की खाल उतारते हैं, तो वो आपके प्रोफेशन में है। लेकिन हमारे प्रोफेशन में जनाब, रोटी मिल गई, छुट्टी मिल गई, और क्या कहते हैं उसको, वो जो है रात को नींद आ गई, तो फौजी को वैसे ही खुली नींद आती। तो हमारे तो धंधे में उस तरह की शिस्त है। अब उस शिस्त में बड़े अदब के साथ मैं दोबारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता हूं कि देखें, इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है, उसने एससीओ का मेंबर है, एससीओ के ऊपर बड़ी एक बैलेंस स्टेटमेंट आई तमाम एससीओ मेंबर्स की कि जनाब ये जो इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, ये सरासर गलत है और इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर की वायलेशन है। इंडिया ने अपने आप को स्टेटमेंट से अलग कर लिया। आप मुझे बताएंगे कि क्यों किया? आप पूरी बात कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा, आप बोल मैंने तो लीजिए। पूरी बात कर ली। मैं तो इसीलिए सीधा और क्लियर बता रहा हूं कि मेरे ख्याल में जोहरान ममदानी असूल की बात करेगा तो ये कहेंगे ये पाकिस्तानी है, अगर जोरान नहीं पाकिस्तानी बोला। नहीं है तो ये मसला है, अगर ये मसला नहीं है, और यही सारा एतराज, सारी उसकी बुनियाद ही ये है कि हजूर जब भी कोई बात करें, क्यों कि ये जो मैं पहले कह रहा था कि ये जो एक ख्याल है ना कि जी हम सबसे ऊंचे, यही ख्याल आज इसराइल को मरवा रहा है, और यही ख्याल जो है हिंदुस्तान को मरवाए। और ये जो इन्होंने मोदी साहब के ये जिक्र करते हैं, मैं तो उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन हकीकत ये है कि मोदी साहब ने भी जो वहां पे किया था उसमें गुजरात में, उन्होंने कहा इनको फेंटी लगाओ, इनको ऐसा सबक सिखाओ कि ये याद रखें, और उसके बाद से फिर वही नैरेटिव चल रहा है। आपके अपने लोग कह रहे हैं, ये फिर कहते हैं कि जी तुम पता नहीं किस गामे माजे को सुनते रहते हो। मतलब इनके बड़े पढ़े लिखे जो लोग हैं वो साफ साफ कहते हैं, डरते हैं, वो खुद डरते हैं हिंदुस्तान के अंदर बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जनाब हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, कि हमारा जितना असूल, जितनी सोच, जितना सब कुछ था, वो एक तरफ चला गया। ये अभी चीखे मार मार के कहते हैं कि मेजर साहब खोलो बॉर्डर, ले जाओ ये सारे मुसलमान। तो इसलिए फिर अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब आप कह रहे थे ना टू कि जी नेशन थ्योरी को दोस्ती मानते हैं ना तो, आप? सुने एक ना मिनट, सुने ना, एक आप मिनट, थोड़ी, एक मिनट, मैं मेजर साहब आपसे रहा नहीं जा सुनिए रहा। यार। ये आप मुझे बताए ना, बांग्लादेश ने आपके साथ दोस्ती की थी ना, किधर पहुंचा है बांग्लादेश? बांग्लादेश ने जब तक हमसे दोस्ती की, इकोनॉमिकली राइज किया, आज वो इस्लाम के पाथ पे चले गए। टू नेशन थ्योरी को मानते हैं कि रिजेक्ट करते हैं आप? तो यार जब आपके साथ मजे कर रहा था तो फिर खराब कैसे हो गया? उन्होंने तोड़ा इस्लाम के लिए, आप क्यों अलग हुए इस्लाम के लिए? आप भारत से क्यों अलग हुए? इस्लाम के नाम पे अलग हुए हो ना, और इस्लाम की बात नहीं करें। आपकी लॉजिक खुद ही अपने आप को डिफाई कर रही है, क्योंकि आपने तो उनको बड़ी भलाई की थी उनके साथ। हाँ, तो हमने तो भलाई की थी ना। पर मुसलमान जो है, वो भारत का मुसलमान, वो अपनी मिट्टी का सगा नहीं है, हाँ, वो अपने ये नबी का है सगा असल, है। ये असल सोच है। हाँ, ये बिल्कुल, दिस ये इज आपकी सोच एग्जैक्टली, नहीं है। आपकी यस, सोच नहीं है। आपकी, नहीं, आपने लोगों को नहीं पता कि पहले दिन बाद में वतन। रिबा जी, पाकिस्तान फर्स्ट या इस्लाम फर्स्ट? जवाब दीजिए इसका। पाकिस्तान फर्स्ट या इस्लाम फर्स्ट? बेशक इस्लाम फर्स्ट ही, नेक्स्ट पाकिस्तान थिंग, फर्स्ट, मिट्टी को सब कुछ लात फर्स्ट। मार दी आपने, मिट्टी को लात मार दी नहीं अपने डॉक्टर आप। साहब,
देखिए जी, नहीं मेरी सर, अपनी अब सोच का इस्लाम का अंदाजा है, मतलब आपकी क्या ला अपनी इलाहा सोच इल्लल्लाह। नहीं डॉक्टर। देखिए आप घुमा फिरा के उधर ही ले आते हैं। देखिए आपके सवाल किस और तरह के हैं। पूरे अल्लाह बड़ा, ये शमशेरिया में पैगंबर, इस्लाम इनके पे ही सवाल है। बात होगी, बात इस्लाम पे ही होगी। और अगर इस्लाम पे बात नहीं करें, ये ट्वीट कर दिया, वो ट्वीट, ऐसी छोटी सोच रखने वाले लोग नहीं हम कि लोगों के कहने से जी हमारी वो हो गई। पागल के बच्चे हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब कहने कि हम रेनेसांस लाएंगे, 5 साल में बदल के रख देंगे। सारा ज्ञान आप ही लोग को हो गया है, क्यों रेनेसांस लाने की बात कर रहे हैं वो? डॉक्टर साहब, उधर मुख्तलिफ किस्म की सोचें चलती रहती हैं। अरे आप पता नहीं भैया, उसको आप किस लोग की सोच है, ये ट्वीट है, उसने ये कह दिया, आप दुनिया भर को लोच चिल्लाओ कि भैया सबका भगवान गलत है, कोई बुरा नहीं माने। इस सोच के साथ सुनिए, मैं आपको बता देता हूं, इसी सोच की वजह से डोनाल्ड ट्रंप आ गए इलेक्शन में। और ये कोई बड़ा उन्होंने वो नहीं जीता है, क्या नाम है, इलेक्शन। उन्होंने डेमोक्रेट्स की प्राइमरी को जीता है। एवरीवन नोस कि डेमोक्रेट जो हैं वो उसमें चले गए हैं, वोकिज्म में। आज वहां पे एक इस्लाम के अगेंस्ट में पूरे अमेरिका में गुस्सा है, क्योंकि आप को एग्जिस्टेंस में नहीं जाते। और अभी, और क्या आप किसकी, चाइना के ऊपर बहुत खुश हो रहे हो? मस्जिदों को टॉयलेट में बदल रहे हो, क्यों बदल रहे हैं? इंडिया के मुसलमानों का आपका दुख बहुत बड़ा है। चाइना मुसलमानों के साथ क्या करता है, उनके लिए कंसंट्रेशन कैंप लगा रखा है, वहां पे आपने इस्लाम बेच दिया अपना। प्रोपेगेंडा है। वाह मेजर साहब, हाँ, इसे कहते हैं मानसिक दिवालियापन। भारत में जो हो हाँ, रहा है हाँ। वो सच है, मोदी जो कर रहे हैं वो सच है ना, लेकिन चाइना में जो हो रहा है वो, यही डिजर्व करते हैं आप लोग। मगरिब का प्रोपेगेंडा डॉक्टर साहब। अरे है, ऐसी सादगी पे क्यों ना मर जाए। नहीं, मैं नहीं, कोई और। इसलिए डॉक्टर साहब कि आपको देखो, शायद पता आप नहीं है, मेरी प्रोपोगेंडा में तो जीते हो, प्रोपोगेंडा डॉक्टर में साहब। मरते हो, इसीलिए आपको सब कुछ प्रोपोगेंडा लगता है। हम्म, और मैंने आपको कहा है मेजर साहब, यहीं हम भी रहेंगे और यहीं आप भी रहोगे। देख लेना 10 साल बाद पाकिस्तान की हालत क्या होती है। पाकिस्तान आपने रहेगा। देख तो लिया। आपने आपने देख तो लिया। 2019 में चाय पिलाई थी। इस दफा हमने जरा अरे आपको बिल्कुल, थोड़ा सा बहुत रोटी शक्ति है। खिलाई है। आप, हाँ भाई, अगली आप दफा आपको पूरी आप देख पावर देंगे। में भाई, आप 1/10 के बराबर है, तो 24 करोड़ है, बेसिकली आप 240 करोड़ है यस। भाई, 1/10 के इसमें बराबर है ना इसमें कोई मुसलमान। शक है आपको? ना, इसमें कोई हमें कोई शक शक है? नहीं, हमें तो कोई शक नहीं है। ये आपको अभी पता है, सिंदूर में बुनियान अल मरसूस आपने अरे देखा नहीं बिल्कुल है? बिल्कुल, बुनियान अल महसूस और सब में आप जीत गए हो भाई। आप हम्म, 1971 जीते, 1965 जीते, 1900 सब जीते हुए हो, सब जीतो। हम तो मान रहे हो उसको, हम मान रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम आएंगे, फिर से आपके 4 टुकड़े करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और तब तक हम सुनेंगे आपको, क्योंकि हम एक्शन आ तो करेंगे। रहे हैं, आ तो रहे हैं, बार बार फिर आप भूल जाते हैं। अब आपके अगर नूरुल खान के सारे एयरबेस उड़ा दो, उसके बाद भी आपको वो नहीं, आपके साथ वो ना एक तो बड़ा अच्छा फिर मैंने क्यों चुटकुला सुना क्यों था। रोकी जंग? अगर जीत रहे थे तो रोकी क्यों? क्योंकि हम आपके साथ जंग करना नहीं चाहते थे। क्यों रोक दी डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक करने के बाद न्यूक्लियर साइट को? दुनिया में सब इसलिए आपकी तरह कि नहीं है, नो दुनिया में इसलिए कि सब आपकी ईरान, तरह नहीं नो है। नो 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 डॉक्टर नो साहब। नो 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 करने से इसलिए नहीं कि होता, दुनिया में सब इसलिए आपकी कि तरह नहीं है, नो 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 कि हर डॉक्टर चीज का साहब। सोल्यूशन वॉर है। नो नो डॉक्टर साहब, इसलिए कि ट्रंप साहब को समझ आ गई कि भाई उड़ा के रख दिया उसने इसराइल को। हाँ हाँ, ठीक है, इसराइल को उड़ा के रख दिया, बहुत खुश हो गया, हम हाँ, मानते हैं, हाँ, नहीं रह जाए। जी जी हाँ। जी, इसराइल, ईरान आपको, ने उड़ा के रख दिया। यस, ईरान ने इसराइल का एकदम धूर्तक बना दिया। आप अपने लोगों को सुनाना हाँ। चाहते हो, सुना लीजिए। आपको पता है, सच्चाई क्या है? आपको पता है कि इसराइल में कितने घर जो हैं अभी ईरान ने गिराए हैं? बहुत घर गिराए होंगे, बहुत अच्छा सिविलियन पे अटैक बिल्डिंगें किया। जो भी लेकिन सारा। ईरान की पूरी आर्मी का बेस उन्होंने, आर्मी की जो अपर एक्लियन की लीडरशिप थी, गैप कर दी। तो क्यों ठीक है, ईरान जो है अपने 12-14 यहाँ पे, लोग। एक मिनट, ईरान अपने यहाँ पे क्यों लोगों को टांग रहा है? क्यों टांग रहा है इसलिए कि अपने यहाँ लोगों को? वो हिंदू हैं कि जो ईरान की इतलात मोसाद को शाबाश, पहुंचा रहे थे। शाबाश, हाँ। ये निकला जहर बाहर, ये निकला जहर जहर। नहीं। सुन लें पूरी शाबाश, बात, अभी अभी आपको पूरी बात देता हूं ताकि आपको फुल मजा आए। कुछ शाबाश हिंदू, मेजर रजा, आपने बहुत जो समझो कि जो पूरा नहीं, एक पूरा आपका बात मजा जो आएगा। सामने आई। बहुत बहुत सारे हिंदू आखिर और है तो चंद अफगानी। मुसलमान ना, सुन लेना, आपकी सुन लेना, आपकी आपको साइड पूरा ना। मजा आएगा। ये ट्रिक क्वेश्चन था ताकि आप तालियां बजाने। बहुत सारे हिंदू और चंद अफगान। हिंदू कौन है? हिंदू आपको पता नहीं है। इंडियंस। इंडियंस और हिंदू में सिर्फ इंडियंस हिंदू है? तुलसी गबार्ड हिंदू है?
आपको कुछ नहीं पता, पूरा जापान का बुद्धिज्म को फंसा है और भारत में बुद्धिज्म भी जोहरान, डॉक्टर साहब जोहरान ममदानी कट भी रहा हिंदू था है। तो आप चले गए थे जन्नत के लिए। नहीं डॉक्टर साहब ज्ञान पूरी जब बात फट करें रहा ना, था, तुलसी गबार्ड का तो नाम लिया है, जोहरान ममदानी का भी नाम लेना। बुरहान ममदानी इंडियन है, मैं मानता हूँ उसको, कोई तकलीफ, वो हिंदू नहीं है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। मुसलमान है। चले हिंदुस्तानी कह लें। हाँ तो है हिंदुस्तानी, हमने कब डिनाई किया, मैंने कभी बोला एक बार भी कि नहीं है वो, मैंने माना उसको, वो आपको आप भी मैं लोग तो कह हिंदुस्तानी रहे हैं कि मानता हूँ। पाकिस्तानी है, बातें पाकिस्तानियों वाली करता मैंने है, कब बोला भाई, लेकिन आप मैंने कब बोला? हिंदुस्तानी भी इस पाकिस्तानियों बात वाली पे बातें एक करने मिनट से हो। मेजर साहब सुनिए, अगर ये बात आपके भेजे में चली जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं करता। पाकिस्तान कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन का नाम नहीं है, पाकिस्तान एक सोच का नाम है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, इज इट, आप बोलते हो कि पाकिस्तान का मतलब क्या, बलूचिस्तान और ये टेरिटरी, जैसे जब मैं भारत को डिफाइन करता हूं तो मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया है, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। लेकिन आपसे पूछो पाकिस्तान का मतलब क्या, जी पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। आप ठीक है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी बताते हो। सुने ना, सुने ना डॉक्टर साहब, उसके साथ हमारा कौमी तराना भी सुने ना, जो हफीज जलंधरी ने लिखा, पाक सर आपके जमीन कौमी शाद तराने बाग। फारसी में है, सुन रहे ना फारसी, आप यार, भाई एक मिनट यार, आपकी कौमी जबान फारसी है। फिर चेरी पिकिंग। अरे भाई आप इसको पाकिस्तान, चेरी को खा सुने लीजिए, ना आप इस चेरी डॉक्टर को साहब खा लीजिए, आपके लिए पिक और करके रखते डॉक्टर हैं साहब इसको। सुने ना, अभी आप यहाँ फंस गए ना भाई, अच्छा, पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, कौमी ला तराना इलाहा किस इल्लल्लाह। भाषा में लिखा है, कौमी तराना किस भाषा में लिखा है? उर्दू में। मेजर साहब, अल्लाह से डर लीजिए, झूठ बोलना तो चूंकि यूं ही है। अगर आप गूगल पे भी सर्च कीजिए कि पाकिस्तान का कौमी तराना किस भाषा में लिखा है, उर्दू लिखा होगा, आप जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। नहीं, मुझे तो हैरानी है कि वो उर्दू में नहीं है, तो फिर किस में है? फारसी में है। डॉक्टर साहब मैंने कहा है, आप बड़े जबरदस्त टिकटॉक के वीडियो देखते हैं। अच्छा ठीक है भाई। कि पाक सर जमीन शाद बात जो है उसमें फारसी, अच्छा आपको ये पता है कि जी उर्दू में फारसी भी है, हिंदी भी है, उसमें टर्किश भी है, अरबी भी है। तो भैया ये कौन सी भाषा है, वो फारसी ही हुई ना। और फिर तो आखिर में जाके अंग्रेजी भी मे डाल बी। लेते हैं, और अफ्रीकान भी सुन डाल लेते हैं, सुनिए, और सुन यार अंग्रेजी और डॉक्टर अफ्रीकान का छोड़ दिया साहब, भैया। पाक जमीन सुन, शाद बाग बाग नो बिल्कुल उर्दू है। पाकिस्तान, नो डॉक्टर साहब मुकम्मल उर्दू है। उसमें पंजाबी है उसमें नहीं, नहीं बलूची है, पंजाबी नहीं। उसमें पश्तो नहीं है, नहीं उसमें सिंधी है। तो भाड़ में गया डॉक्टर ऐसा साहब, जो आपका कौम ही नहीं रिप्रेजेंट करता, वो नहीं कहेगा नहीं कौमी नहीं तराना है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, वो हौसला करें। बलोच में है आपका कौमी हाँ, तराना, सुने कौम आपकी बलोच सुने है ना, पश्तो में है, पश्तो का सुने एक शब्द है उसमें। और डॉक्टर साहब ओ बहुत सारे भाई, गीत, नहीं उसमें अगर इस तरह आप शब्द की बात करते हैं तो फिर बलोची के भी हैं, पश्तो के भी हैं, कश्मीरी के भी हैं, मतलब सिंधी के भी हैं। लेकिन सुने, कैसे सुने है? अभी आराम से डॉक्टर साहब, सुने अगर शब्दों की बात करते हैं, अगर कर रहे हैं। आप जी जी जी, अगर आप आराम से सुने तो आपको पता चलेगा कि जो लफ्ज पाक है, ये बलोची में भी है, सिंधी में भी है, फारसी में भी है, ये पश्तो में भी है, ये सब में है। अरे पहला उसका लफ्ज जो है ओरिजिन क्या है, पाक वो शब्द तो ऐसा अंग्रेजी में भी है, पंडित शब्द है। अंग्रेजी में है, लेकिन उसका ओरिजिन तो हिंदी है ना। नहीं पाक लेकिन इंग्लिश पंडित में नहीं है। शब्द जो है वो अंग्रेजी में भी है, मगर नहीं उसका नहीं ओरिजिन पाक तो नहीं इंडिया है, है ना। जो हमारे कौमी तराने का पहला लफ्ज है ना, पाक पहला हर्फ शब्द जो है। क्या, उसका एटिमोलॉजी जिसको कहते हैं, टाइमोलॉजी, वो क्या सिंधी और बलोच है? हाँ हाँ तो बिल्कुल। ठीक, हाँ तो फिर तो बढ़िया ही है, फिर तो आप यस चलिए इसी पे, यस आप सब हाँ ही है यस। मेरे, बढ़िया है आप बस सब। पे आ जाओ। सर आप वैसे इसके बाद भैया, आज की ये जो डिबेट में ना शुरू बहुत में कौमी वो तरानों में आपने से दिया कौन ना, गायब है, ये और हाँ है नहीं मेजर साहब, नहीं नहीं, कौमी तराना ये में जो से कौम नहीं गायब है नहीं और वो तराना है, तो आपके ये तराने जो को आपने कौन मिलेगा? ये जो आपने शुरू में किया ना कि चीयर्स, वो मेरा ख्याल है आज थोड़ा सा ज्यादा हो। भाई एक बात बताएं, कोई भी ठंडा दिमाग आदमी आया और पाकिस्तान के लोगों से बात करे ना, उसका दिमाग ना उबले, भाई मैं उसको नोबेल तो प्राइज आपकी दिलाऊंगा। सेहत के लिए अच्छा है ना डॉक्टर साहब, इट्स गुड फॉर योर अच्छा सुनिए हेल्थ। ना मेजर साहब, ट्रम्प साहब को नोबेल प्राइज तो दिलवा रहे हैं ना, हाँ यस। अच्छे आदमी है ना। देखिए ये सुन लें ये जो आपने बात की ना, ये बीच में आप मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, तो मैंने उस टाइम पे ये बात आपसे करनी थी कि देखिए जी, एक तरफ हम ईरान का भरपूर साथ दे रहे थे और दूसरी तरफ ट्रम्प साहब को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब देखें, बात ये है कि जी ये जो डिप्लोमेसी है, मतलब दुनिया में भी हम जब सब जीते हैं, तो यहाँ पे आके आपको
कई जगह पे आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू लेना पड़ता है, कई जगह पे रियलिस्टिक लेना पड़ता है। लेकिन सुन लें, मेरी अपनी नजर में और मेरी समझ के मुताबिक देखिए, बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान गलत होगा, बहुत सारी जगहों पे इंडिया गलत। लेकिन ये जो एक चीज चल रही है ना कि इसके बीच में और भारत के रिश्ते में इंडिया एक जगह भी गलत नहीं है, एक जगह भी। यही सुपीरियॉरिटी है बाहर, जिसका मैं इशारा कर रहा हूँ सुपीरियॉरिटी है, कि तो फिर सही और गलत क्या होता है? ईरान जिसमें और आप इजराइल और ईरान में क्या ईरान और इजराइल दोनों की गलती है? इसराइल और ईरान में दोनों की गलती है। बहुत सारी जगहों पे ईरान गलत होगा, बहुत सारी जगहों पे इसराइल गलत होगा। लेकिन ईरान आप की ये क्या नहीं कह गलती है? सकते। ईरान की क्या सुन लें गलती है? डॉक्टर साहब, नहीं, डॉक्टर साहब प्रश्न सुन बताइए, लें। नहीं, हम्म, ईरान की क्या गलती है बताइए? ईरान की क्या गलती है? जी, 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 जी। ओके, मिसाल मिसाल ये है कि एक पॉइंट, अब सुनिए ना, सही से सुनिए। सुनाओ भाई, एक मैं पॉइंट ऑफ सुनाऊँ व्यू, भी ना क्या? सुन लें डॉक्टर तो साहब, हँसी सुन क्यों तो नहीं लें आते? यार, डॉक्टर साहब सुन तो लें। सुनिए, एक सुनिए। पॉइंट ऑफ व्यू ये एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, जो सीरिया में, लेबनान में, मतलब जो क्या कहते हैं इसको, इराक में, या जो इसके अलावा फॉर एग्जांपल यमन में, तो उनकी वजह से एक सोच ये है कि ईरान एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन रखता है और वो थ्रेटन करता है इसराइल को। तो इस वजह से आप इसराइल इस हर सोच को बगैर, मानते हैं? सुन सही लेना गलत? डॉक्टर साहब, सुन लेना। तो अरे भाई इसलिए देखिए, वो, दुनिया में बहुत सी सोच है, आप किस सोच को रिप्रेजेंट करते हैं वो बता दीजिए। ये खेल मत देखिए, कीजिए आप। अब आप वही काम कर रहे हैं कि आपने पहले सवाल के ऊपर मेरा जवाब सुना ना, आपने कहा यहाँ पे ये नहीं पकड़ा गया, अब नया सवाल डाल दो। तो इस कहाँ मैं तरीके से तो उसको आप डिफेंड घुमाते कर रहा हूँ जाएंगे। बाबा। तो और एक 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 निशानी ये भी होती है रिबाहा, कि जो अपने आप को हर चीज में अक्ल कुल समझते हैं, कि वो सच की तलाश में नहीं होते। वो तलाश में होते हैं कि जी आप उनको यहां पकड़ेंगे तो वो नेक्स्ट पे चले जाएंगे, वहां पकड़ेंगे तो वो उससे नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो आप देखिए, मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि कहां पे ईरान की गलती है, तो वहां पे डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको छोड़ो, अब इससे नेक्स्ट पे चले जाओ। तो अब इस तरह तो फिर मैं नहीं सारी चीजें बता सकता अरे ना। मेजर मतलब साहब, मेरे अपने पॉइंट, जब डॉक्टर साहब असूल की बात है, आप बार ऐसा बार हो मेरे ही को नहीं पर्सनल सकता। अटैक करते हैं। मैंने एक बार आज तक आपके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं किया। वाह, आपकी अक्ल कुल है, ये तो अब मैं आपसे मुराद ले रहा हूँ, आपसे मुराद ले रहा हूँ, आप और अरे आपकी भैया सोच हमारे वाले, जैसे लोगों के चक्कर पे आपके नहीं सारे पड़ते। हिंदुस्तानी। मैंने आज तक अरे, आपके अब ऊपर उन सारे हिंदुस्तानियों में मैंने जो जो शर्त रखी है, वो ये, आप जैसे, अब बहुत सारे हिंदुस्तानी आप जैसे नहीं होंगे। भाई हम जैसे मान लें, लेकिन मैंने आपके ऊपर कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया ना आप जैसों के ऊपर। आपकी बात ये है मेजर साहब कि आप वक्त के हिसाब से स्टेटमेंट्स और वो बदलते हो। यू आर अ रेडियो एक्टिव कंट्री एंड यू आर अ रेडियो एक्टिव फिलोसफी। कोई ये बात कोरी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी। आप कह रहे हो कि ये कैसा, आप हिजबुल्लाह और हमास का विरोध करते हो? विरोध डू यू मतलब? कंडेम हमास एंड हिजबुल्लाह? नहीं। बात खत्म। फिर कहां कहां खेल रहे हो आप? हिजबुल्लाह और हमास को सऊदिया भी नहीं पसंद करता। आप इसराइल की कंडेमनेशन करते हैं जो वो गजा में कर रहे हैं? जो इस दौरान जो वो कर रहे हैं, मैं उसको कंडेम करता हूं, बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम करता हूं। और क्यों उससे नहीं? पहले जो कर रहे हैं वो भी कंडेम करते हैं कि इसराइल का वजूद जो है अब मैं वो, कंडेम नहीं करूंगा बिकॉज 7 मतलब अक्टूबर के रिवेंज में उन्होंने जो किया वो उनका राइट टू सेल्फ डिफेंस था। बट मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में अब वो जो कर रहे हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट है, नहीं होना चाहिए। राइट टू वो सेल्फ मतलब डिफेंस, देखना डॉक्टर साहब, वो अभी आपने पढ़ा उसको, आप 7 हमास को अक्टूबर। कंडेम करते हो या नहीं? मैं तो हमास को नहीं कंडेम करता, मेरे बात हिसाब से खत्म हो तो गई नहीं, बेचारे, बात खत्म हो गई ना, अभी आप सुन लेना, पॉलिटिक्स में नहीं अभी है ना। इस्लाम के सुन, दायरे में रह करके ही आपकी सोच है। नहीं 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 आप मानवता के नहीं पास कभी नहीं नहीं जा नहीं सकते, इसलिए नहीं हमारा नहीं आपके नहीं साथ नहीं 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 बनेगा। नहीं, नो 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 डॉक्टर साहब, इस्लाम के दायरे में रह के नहीं, इंसानियत के दायरे में रह के, मेरे कहाँ हिसाब से इंसानियत तो, का दायरा? मेरे हिसाब से कहाँ तो इंसानियत का फलस्तीनियों ने जितना मेरे हिसाब से तो फलस्तीनियों ने जितना जुल्म बर्दाश्त कर लिया है, इतना कम ही किसी ने बर्दाश्त किया हो। दायरा? और इजरायली यहूदियों के ऊपर जुल्म नहीं हुआ? यार सुने ना, अभी डॉक्टर साहब देखिए, आप बड़ी सादगी से यहाँ पे यहूदियों सब के लोगों ऊपर को, मैं, हाँ नहीं, बोलिए। एक मिनट डॉक्टर साहब, यहूदियों के यहूदियों के ऊपर ऊपर जुल्म, जुल्म हुआ क्यों? यार एक मिनट सुन तो लें, क्या यहूदियों के ऊपर जुल्म फलस्तीनियों ने किया था? बिल्कुल, तो 7 अक्टूबर जुल्म था। बस फिर तो कश्मीरी भी आप पे जुल्म ही कर रहे हैं।
अच्छा अगर ये इस कश्मीर आ तरह गया इसमें। हाँ, देखिए फलस्तीन की पंजाबी और की कश्मीर कहावत की है, एक ही दुनिया कहानी आपकी है। कौमी तराना में से कौम भी गायब है, ना ना तराना भी गायब है, ना सारी ना चीजें ना ना एक ना ही के शब्द फलस्तीन हैं, की और कश्मीर अरबी के की एक शब्द ही हैं, कहानी है फारसी के डॉक्टर शब्द हैं। साहब। सुन फलस्तीन की और लीजिए, कश्मीर की एक ही कहानी फलस्तीनियों को है। आप ही ने जाके मारा था, जॉर्डन पैलेस्टीनियन कंट्री थी, जॉर्डन में जाके जॉर्डन के कहने पे आप ही ने वो तो फलस्तीनियों को मारा था, देखें, वो आपके तो देखें, मेजर वो साहब, डॉक्टर मेजर साहब, जनरल। वो तो देखें, अभी भी इसराइल जब ये क्यों ईरान हमले मारा कर था रहा था तो फलस्तीनियों को जा करके? क्यों जॉर्डन मारा था जॉर्डन के आपने? मिसाइल गिरा रहा था। जॉर्डन के कहने पे क्यों माना आपने फलस्तीनियों को? मेजर साहब बता दीजिए तो हमें। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि जो तो अभी अगर फिलिस्तीनी मिसाइल गिरा, जॉर्डन के यहाँ पे अगर जाकर के लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट करे तो जी वो उनको गोलियों से उड़ा दो, और उसको जाके वो अगर इजराइल में मारे तो जी वो इजराइल। भाई ये बोलिए ना, यहूदियों से नफरत है, हिंदुओं से नफरत है, आपको बात खत्म है। इसको नहीं सच मैंने बोलिए तो यार, ताल ठोक के नहीं आइए मैंने ना। तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा कि जी नफरत है। आप नहीं कह रहे, आपकी सारी बातें वो कह रही है ना। वो आपको सुनाई इस तरह दे रही है। तो जो बोलेंगे वही सुनाई देगा ना मेजर साहब। देखिए, अब आप अपनी सोच मेरे पे बिल्कुल फिट कर देते हैं। मैं जब ये कहता हूं कि जी इसराइल की जो गवर्नमेंट है और वो जो लोग के जो ये जुल्म कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस बुनियाद पे आप ये नहीं कह नमस्ते सकते कि करना, तमाम के तमाम। ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते करने का आपने शहर लोगों को दिखा दिया कि ये गलत है, और आप जी बातें करो। देखिए मेजर साहब, मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग से जीता नहीं जा सकता। मैं अपनी हार स्वीकार कर रहा हूं रिबा जी के चैनल पे। नो वन इन इंडिया कैन डिफीट पाकिस्तानी व्हेन इट कम्स टू डायलॉग, डिबेट एंड आर्टिकुलेशन। नहीं हो सकता, जो जीता ही नहीं जा सकता। वो आप इसलिए कि डॉक्टर साहब आप इसी वजह से पाकिस्तान मतलब हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान अलहदा बन गया। इसी वजह से बांग्लादेश आपके साथ काफी देर आप घूमने क्यों नहीं फिरने रह के गए? बाद चलिए, हम वापस लोग बुरे उधर ही लोग आ हैं, गया। हम तो हिंदू हैं, बुरे हैं। आप क्यों नहीं नहीं रह पाए बुरे नहीं है, बांग्लादेशियों सुन के लें, साथ? सुन लें नहीं, डॉक्टर आप साहब, क्यों नहीं रह पाए बांग्लादेशियों के साथ? सुन लेना डॉक्टर साहब, इसी हिंदुस्तान में मुसलमान और आप तो हिंदुस्तानी। बांग्लादेशियों के साथ क्यों नहीं रह पाए? जवाब दे दीजिए ना। हम तो मान लिए बुरे लोग हैं। ओके, मैं बता देता हूँ। इसलिए कि बांग्लादेश पाकिस्तान से 2000 किलोमीटर दूर था। अगर पाकिस्तान के साथ होता तो कश्मीर साथ से ही होता। कन्याकुमारी की दूरी 3000 किलोमीटर है। सब इंडियन कहते हैं अपने आप को। ये क्या डॉक्टर बकवास है? साहब, डॉक्टर क्षमा साहब कीजिएगा, सुने, मेरे गलत शब्दों के लिए, लेकिन एक नहीं, बात बताइए। नो 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 नो, कश्मीर से कन्याकुमारी की जो दूरी है उसमें मुसलसल आप लोग जुड़े हुए हैं। अरे अगर लोगों से देश बनता है, नो 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 डॉक्टर टेरिटरी साहब, से देश डॉक्टर नहीं साहब, बनता। डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर भारत की आर्मी ने नहीं हराया था, सिर्फ आपको हराया था वहां की वो कौन सी बाहिनी थी? मैं वो मुक्ति बाहिनी बानी, का, मुक्ति बाहिनी ने हराया था। मनुष्यों से मुक्ति। भारत बनता है भाई। अब डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप बड़ी सादा बातें करते हैं, आप बड़ी सादा बातें सादा करते ही हैं। बात मुक्ति करना बानी पड़ेगा, को क्योंकि आप इतने डॉक्टर ज्यादा साहब, कॉम्प्लेक्स हो चुके डॉक्टर हैं साहब कि सुने, आपको मुक्ति सादा बानी, बातें समझ में नहीं आ रही हैं। यार डॉक्टर साहब, मुक्ति बानी को ट्रेन करने वाले आप लोग थे। हाँ, हम थे, हम जी, मानते हैं, हम थे। कब डिनाई जी, किया हमने? भारत के यस, कौन से डॉक्यूमेंट में हमने डिनाई किया? कभी नहीं डिनाई यस। किया। लेकिन ये क्या देश ऐसे बनते हैं? आप कह रहे हो कि बांग्लादेश और हमारे बीच में जी दूरी थी। अरे वो पाकिस्तानी थे, वो पाकिस्तानी थे, उन्होंने शुरुआत की थी पाकिस्तान बनाने की। उन्होंने अपने आप को पाकिस्तानी डॉक्टर कहना बंद कर साहब, दिया। डॉक्टर साहब, तारीख पढ़ कि लीजिए। आपके पास हर चीज है जी, टेरिटरी। अरे जब लोग अगर आपके वो आपसे ज्यादा पॉपुलेशन थी बांग्लादेश की, वो खड़े हो जाते, या बोलते हम पाकिस्तान के साथ नहीं या टूटेंगे, डॉक्टर इंडियन फोर्सेस क्या कर डॉक्टर लेती। साहब डॉक्टर साहब सुन लीजिए। इसी हिंदुस्तान में पहले छोटी छोटी सारी रियासतें थी, हर जगह का अलग नवाब था, आज हर भी जगह के हैं, आज सुन भी ले, हैं सुन हिंदुस्तान में छोटी ले, नहीं छोटी है, रियासतें। अभी नहीं है, अभी नहीं कैसे है, नहीं है? अभी वो। ये क्या उत्तर प्रदेश क्या है? ये इनके बीच उत्तर और प्रदेश, डॉक्टर साहब, उत्तराखंड, प्रदेश में वो ये और किसका तरह है? की तकसीम, और डॉक्टर साहब ये और तरह की ये तकसीम है। आप हमसे ये कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल साइंस पे ना डिबेट करें, वो जाने दें। आप लोग का क्या मानना है वो मैं मानिए, ठीक है, उस किधर पे मैं आपसे। आपसे डिबेट नहीं करने जा रहा। आपके यहाँ पे सारी एक रियासत है। आप तो गए थे वन पाकिस्तान बनाने, कॉन्स्टिट्यूशन की तो वाट लग गई है आपको, फिर आ गया फेडरलिज्म पे। अब आप प्रोविंस और उसमें बनाने चले हो। मेजर साहब, पढ़ाई लिखाई पे आप ना जाएं, मुझे कुछ नहीं आता। आप लोग के आगे मेरा ज्ञान नतमस्तक है, शून्य है। मैं आपसे ये कह रहा हूं। नहीं डॉक्टर साहब सुने ना, आप पता क्या है, अपने आर्गुमेंट में जब ये लेके आते हैं कि जी बांग्लादेश क्यों अलहदा हुआ, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि तारीख आप पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा जिसको भी मौका मिला अपनी कोई कायम करने का, वो लोग उसकी तरफ पॉलिटिकल सोच जो है उस तरफ जाती है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था वो था फिजिकल डिस्टेंस। वरना यानी अगर डॉक्टर जैसे साहब वही किसी देश वही में है सेना ना, में होते डॉक्टर वही सुन लें, खेलते। अगर बिल्कुल। आपकी लॉजिक के ऊपर ही अरे मैं सारी बाबा, बात मान लूं
फिर तो केपी भाई अलहदा हो जाता पाकिस्तान मेजर से, साहब, पंजाब अलहदा हो जाता, सिंध आपके अलहदा हो ऊपर जाता। आपकी आर्मी का दारोमदार है। पाकिस्तान की सोच मर गई, कौन सी सोच। सोच? कौन सी? जब उन्होंने ये कहा कि बंगाली और पंजाबी साथ में नहीं रह सकते थे, उन्होंने कहा कि टू हेल विद पाकिस्तान। पाकिस्तान की नहीं, सोच मर गई। टेरिटरी अभी आपका बलूचिस्तान में जो चल रहा है, और आप देख लीजिएगा क्या होगा आने समय में। ये अगर भाई मैं कहता हूँ आप वहां पे यार आर्मी की आप ट्रेनिंग अपनी वो हमारे, आप अगर बलूचिस्तान को हमने छोड़े, एक मेजर और साहब, डॉक्टर साहब आप अपनी वो सुनिए। गोली की गर्दन को मेजर देखिए, साहब, नॉर्थ हम ईस्ट सब इंडिया घटिया हैं, से जा रहा हम है। लोग घटिया लोग हैं, हम घटिया लोग हैं। ज्ञान की बात सुनिए। आप हमने मुक्ति बाहिनी ट्रेन की, आप बोल रहे हो ना कि भाई आपने मुक्ति बाहिनी ट्रेनिंग की इसलिए मार गए। आपने क्यों नहीं बंगालियों को पाकिस्तानी सेना में लेकर ट्रेन कर दिया? क्यों नहीं ट्रेन कर दिया आपने? डॉक्टर साहब ये आप बिल्कुल इसी तरह बातें कर रहे हैं जिस तरह आप थोड़ी अरे देर हम पहले तो मजहब के बारे में बात कर मेजर रहे थे। साहब, आप उसी सुन तरीके से लेना, बातें कर रहे हो और जिस तरीके से कोई सुन बात लेना नहीं करता। डॉक्टर साहब, जो आपने क्यों पॉलिटिकल, नहीं ट्रेन किया बंगालियों को आर्मी में? और अपने डॉक्टर मुक्ति साहब, बाहिनी के पैनल में खड़ी कर देते यार पूरी डॉक्टर सेना। साहब, आपकी जो लॉजिक है वो इसी पे फेल हो जाती है कि बंगालियों ने तो पाकिस्तान बनाया था, आप 2 मिनट पहले ये बोल रहे थे, तो उस हाँ, वक्त किसने ट्रेन किया था? तो मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान की सोच मर गई, तो उस वक्त किसने ट्रेन किया था? क्योंकि आपने पाकिस्तान की सोच मार दी, इसलिए वो नहीं जुड़ना यार चाह रहे थे देखें आपके ना साथ। डॉक्टर साहब, क्योंकि देखें आप वहां पर हमने पंजाबी पाक, और आप वहां नस्लें बदलने चले गए थे। आप बोले थे उर्दू बोलो। डॉक्टर साहब हमने पाकिस्तान की सोच मार दी, उसके बाद आपने उनको बड़ा अच्छा बनाया, क्यों आज नहीं वो दिया फिर आपने पाकिस्तान के पास वापस आ गए। शेख मुजीबुर रहमान को अपना रूल करने के लिए, जब वो इलेक्शन जीत गए थे? यार तो शेख मुजीबुर रहमान की दीवारें आज मैं गिरा रहा हूँ। अरे भाई वो उन्होंने 1947 में भी वही बंगाल वो यार इस्लाम डॉक्टर के नाम साहब, पे भारत इसलिए को प्लीज तोड़ने गए थे। समझें, डॉक्टर साहब प्लीज सुनिए, तो शेख पॉलिटिकल मुजीबुर रहमान एवोल्यूशन को क्यों चलती मार दिया रहती है। बंगालियों ने? शेख मुजीबुर किसको? रहमान को 2 साल के अंदर बंगालियों ने क्यों मार दिया फिर? भाई हाँ तो इस्लाम आप में बताएं तरक्की क्यों मार रहेगा, दिया? और भारत में जो इस्लाम है वो इस्लाम उनके अब साथ इस्लाम पे आ बिना गए, कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा। नहीं मानना है, ये देखें। मत मानिए। आप क्या तो करेंगे, हम लोग इसलिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं। रिवाहा, मेरा ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि डॉक्टर साहब घूम फिर के इस्लाम पे आते हैं और फिर इस्लाम के ऊपर ये क्या सारा हद लेबल हो कर गई देते हैं मेजर कि साहब, मैं हमारी आपके बात। जो सबसे गंदा अब मुजाहिद। बांग्लादेश के अच्छा, केस में भी सुनिए ये मेजर साहब, मुजीबुर रहमान मेजर की साहब, डेथ में भी ये मुजीबुर रहमान के कत्ल को भी इस्लाम से जोड़ते हैं। कमाल है। पाकिस्तान बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया सेक्युलर, मिटवाया उन्होंने, कहा ये मुसलमान देश है, इस्लामिक देश है, शरिया को वो लॉ बनाओ। आप क्या बातें कर रहे हैं? इस्लाम के नाम पे लेकिन हमारा इस्लाम ने, अच्छा, यार डॉक्टर इसमें ये साहब, तो बताइए, आप हमसे अलग क्यों इसके हुए इस्लाम के नाम पे? और कह लो इस्लाम पे बात मत करो। मेजर नहीं, रजा लेकिन डॉक्टर साहब, साहब मुजीबुर रहमान साहब का कत्ल इस्लाम से कैसे जुड़ गया? देखिए अब मैं बहुत थक गया हूं, मैं जिम करके आया हूं, आज बॉडी शॉडी बनाई मैंने, आपको कल मैं बता दूंगा, मानना तो आपने है नहीं, मगर मैं आपको बता दूंगा आज भी जो वहां पे हो रहा है, रिवाइवल ऑफ इस्लाम हो रहा है। जब जब इस्लाम वो होगा, वहां से हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। रिवाइवल ऑफ इस्लाम मीन्स एंड ऑफ इंडिया। इस्लाम और भारत दोस्त नहीं बन सकते। जो भारत का इस्लाम है, अरबी इस्लाम, और वो भारत का इस्लाम एक अच्छे दोस्त है, सिविलाइजेशन तो कंट्री है। फिर तो बात सारी सेट होगी ना। फिर ये बात तय होगी कि जी हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनको तो आप इसीलिए सबसे तो आप पस्त जिन्ना को रखेंगे। गलत कह रहे हो। जिन्ना ने कहा था ना टू नेशन थ्योरी कि हम नहीं रह सकते मुसलमानों के साथ, सर सैयद अहमद खान को झूठा कह रहे हो आप। उन्होंने लिखा ना कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, हम अलग हैं। हाँ तो ठीक लिखा था। तो बिल्कुल, तो कुरान में भी लिखा ही है। आपके वो भी कह रहे हैं, क्या नाम है वो आपके अल्लामा, यार मैं नाम ही भूल जाता हूँ, रिजवी। हम्म। आपके रिजवी ने कहा था ना कि भाई वो तो अल्लाह ने बना दी कुफार और इस्लाम, तुम कौन होते हो दोस्ती कराने वाले, अब तक हमारी जंग रहेगी। तो वो तो अल्लामा है ना, हम तो मान लीजिए आपके मामा, अरे किसी तरह के मामा नहीं है हम तो, लेकिन वो तो अल्लामा है। अल्लाह भी हैं, अम्मा भी हैं, सब है भैया, वो उनका ज्ञान सुपीरियर ज्ञान है। तो वो कहां से लेके आ रहे हैं टू नेशन थ्योरी? हमसे तो ज्यादा ज्ञानी है ना। मैं तो देखिए शून्य हूं आप लोग के आगे। आप लोग का ज्ञान +10 है, मेरा ज्ञान -10 में भी टू द पावर 2 है। लेकिन अल्लामा साहब जो हैं, आपके रिजवी साहब, वो तो हमसे ज्ञानी है ना, ये तो मान रहे हैं मेजर साहब। डू यू कंसीडर अल्लामा रिजवी साहब को एक स्कॉलर ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी एवर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ? मानते हैं ना आप उनको? तो वो बता रहे हैं कि अब तक ये लड़ाई चलेगी इस्लाम की और कुफ्फार की, और टू नेशन थ्योरी तो वहां दिया हुआ, अल्लाह ने बना दिया। हमारी जैसे जो छोटे लोगों की क्या औकात है भाई, ज्ञान कहां है हमारे पास? तो लड़िए अब तक देखा जाएगा। अच्छा, अब वैसे ये प्रोग्राम है 1 घंटा 10 मिनट का हो गया और ये जंग कभी खत्म नहीं होनी। नहीं और होता।
कभी खत्म नहीं होगी मुझे लगता है। और हमारे वैसे अगर ओवरऑल इस पर मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा पीस का मैसेज दिया और हर वो मुद्दा जो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर बहस होनी चाहिए, टेबल टॉक भी होनी चाहिए और जिसके लिए हम समझते हैं कि दोनों जब से पाकिस्तान बना और दोनों कंट्रीज़ के दरमियान काफ़ी जंगें भी हुई, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला और अगर हम कोई ऐसे इकदाम रखें या दोनों कंट्रीज़ मिलकर कोई ऐसे जॉइंट वेंचर्स को शुरू मेरा एक करें जिस पे क्वेश्चन है यार, ये लोग पॉजिटिव मैं बोलूंगा नहीं, एक क्वेश्चन है, 2 मिनट में मेजर साहब बस खत्म करें। मेजर साहब, ये सारी वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसने शुरू की थी? बस मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलें। भारत ने। कैसा भी जी लंबा बोलने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ठीक है ना जी, अल्लाह लंबा अल्लाह बोल राम बदी करेगा। हो गया थैंक जी, यू हो सो गया। मच थैंक यू सो मच मेजर साहब। व्यूअर्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का साइड जरूर कर सकते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।